वरना हमको वहाँ ठहरने का नहीं मिलता, हमको लोगों की तरह वहाँ एक्सपीरियंस था कि चलो करेंगे। कहीं कहीं हमारे फ्रेंड से यूएस में बोलते थे तो वहाँ जाना, वहाँ ये होगा वो होगा, मीडिया वाले सब, उनको पता नहीं मुंबई में आज तक तो कोई भी डिसीजन ले लेते हो ना, बाद में सब होता है। जब डिसीजन लेते हो ना उसके बाद कई लोग तुमको बताएंगे कि अच्छा नहीं है, ये होगा वो होगा, उसका तो एक्सपीरियंस नहीं होता। जिन लोगों ने मुझे एडवाइस किया यहाँ मत जाओ कर, उसको खुद का तो एक्सपीरियंस था ही नहीं। आपने तो कोई बताना अपना खुद का एक्सपीरियंस तो मैं सुन भी लेता। बट ये हमारे जीवन में बाधा डालता है। मैं बाद में बात करूंगा, मीना को बोलूंगा आपको हाय बोले जरा और फिर उसको बुलाऊंगा। थैंक यू। मेरा नाम मीना, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कितने लोग यहाँ पर मैं पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, मेरी वेलकम। मैंने बोला जब हम लोग घूमने गए, मैंने बोला ये लोग सब इधर से आ रहे हैं, इधर कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं चलता। बोलते हम जैसे आए अमेरिका से, ऐसे ही सब लोग इधर से आ रहे हैं ना। बस कई लोग पता नहीं आप लोगों ने घूमने जाने का डिसीजन लिया या नहीं, लेकिन हमारे लिए एक एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस हमने हमारे बच्चों के साथ भी थोड़ा शेयर किया पिक्चर होटल लेके। ये सब ये बिजनेस की वजह से हमने ये डिसीजन लिया, नहीं था तो हाँ हम भी वैसे ही सोचे, सब लोग जैसे सोचे इतने दूर से आने का, फिर कुछ हो गया तो क्या होगा। सब लोग उधर मेरे को एडवाइस दे रहे थे, आपका हेल्थ का जरा ध्यान रखना, ये करना वो करना। हम तो होटल लाइफ में हेल्थ का क्या देना, ये सब कुछ बोला नहीं, बिजनेस में की भावना को हमारा थैंक यू बोल रहे हैं। यादव जी ने भी बहुत बड़ा हमारे साथ इंतजार, हमारा सब क्या क्या हमको चाहिए सब छोटा छोटी बात को ध्यान रख के हमारे टेक केयर किया है ना, तो थैंक यू सो मच ना। बस लीजिए इधर है यहाँ पे, आपको बताएंगे कैसे बिजनेस बिल्ड करना है। जब बिजनेस शुरू किया तब हमारे बीच में एक एग्रीमेंट था। मैंने बोला जब बोलने के लिए टाइम आएगा तो मैं 10% बोलेंगे, आपको 90% बोलना है। जब पैसा खर्चा करने के लिए आएगा तो मैं 90% उसके साथ में 90% उनको देते मैं अभी जो है आपसे बात, आप कई लोगों ने हमको पहले सुना नहीं होगा, शायद कैसे सुना होगा या स्ट्रीमिंग सुना होगा, लाइव कभी नहीं सुना होगा ना। और आज ये यहाँ तो आप लोकल ही होंगे, सब बाहर से तो कोई आ ही नहीं सकता, गाड़ी को यहाँ आने नहीं देते तो कई लोग आज जो नहीं आ पाए, वरना लास्ट टाइम तो देखो पूरा हॉल। अभी अभी पता है कहीं यहाँ इलाहाबाद में भी आने का थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, सब ट्रैफिक हमने देखा सब। कल आ रहे थे हम काशी से, तो अरे इतना टाइम लगा नीरज जी के घर जाने में। बीच में कई जगह रुके गए, वो हुआ, बाद में कहीं से कुछ भी करके आ गए, तभी पता चला हमको। जितना टाइम काशी से यहाँ आने में नहीं लगा इलाहाबाद बॉर्डर में, उससे ज्यादा बॉर्डर से के उसके घर आने में लगा। वो तो नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना पाने के लिए। हमको कुंभ मेले में जाना था और एक्सपीरियंस करना था, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो उससे बहुत एक सीख मिलती है। ये हमने डिसाइड किया था कि काशी से यहाँ आए, अच्छा चल रहा था और कोई सडन स्टॉप आ गया, कुछ दिक्कतें आ गई। और कुछ हमने ऐसा नहीं डिसाइड किया करो कि वापिस आते, तो जो ध्येय था उसको हासिल करना ही था। तो उसके लिए जो जितना भी टाइम लगा, जो भी करना पड़ा, उसमें जुगाड़ भी बनाया थोड़ा। ये शादी में जा रहे हैं हम तो
तो ये सब बट सेम थिंग लाइक जो देर आर निश्चय होता है और दूसरा है दृढ़ निश्चय। बहुत बहुत फर्क है निश्चय और दृढ़ निश्चय। निश्चय सब लोग कर रहे थे, डिसीजन तो सब लेते, बट इंग्लिश में एक वर्ड है, शायद का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो उसको बोलते हैं ग्रीक, GRIT, ग्रीक। ग्रीक जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। ग्रीक जो है ना कई डेफिनेशन है, तो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ दो वर्ड है। पहला है पैशन, पैशन, सेकंड है रेजिलियंस। मीनिंग्स कि जो तुम्हारा पैशन है उसको तुम कभी छोड़ोगे नहीं, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बट जो अकेला निश्चय है ना तो निश्चय बदल जाए, जो दृढ़ निश्चय है तो वो नहीं बदले, कुछ भी सिचुएशन है होके ही रहे। किसी ने लव मैरिज किया नहीं यहाँ पे, राइट? आपने भी शादी, राइट? आपने भी मांगा, राइट? किसी ने इंटरकास्ट लव मैरिज किया है? हाँ, जो पीछे से गाता है, राइट? आपको पता है ग्रीक क्या है? पता है कि नहीं? क्योंकि कोई रेडी नहीं था, पेरेंट्स रेडी नहीं थे, राइट? कुछ दिक्कतें कितनी सारी आई, राइट? बट आपने अपना डिसीजन नहीं बदलाना। सही बात है कि नहीं? वही प्रोसेस इसमें करो, डायमंड हो जाओ। वो सेम थिंग है, ये परफेक्ट एग्जांपल है, राइट? भी कुछ भी हो जाए, बिकॉज स्पेशली इंटरकास्ट मैरिज तो यहाँ पे इंडिया में तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता है, राइट? और जिसी ने किया ये तो करना ही है, तो कई बार तो वो रेडी हो जाते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तुमको घर में नहीं आने देंगे, तुम हमारे बेटे नहीं हो, बेटी नहीं हो, तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, चलेगा, बट ये तो करना ही है। अब ये तरफ सोचो, ये प्रोसेस है सबसे, कि तुमको डायमंड जाना है, एमरल्ड जाना है, रूबी जाना, जो भी तुम्हारा पैशन है, राइट? उसको कभी छोड़ने का। तो सिचुएशन तो लाइफ में आती है। मैं थोड़ा मेरा अपना स्टोरी थोड़ा सुना दूं आपको, तो आपको हमारा स्टोरी शायद सुना नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस में तो थोड़ा आप रिलेट कर पाओ। तो मैंने यहाँ से गुजरात से फार्मेसी किया हुआ है, फार्मेसी करके मैं यूएसए गया था। उसके पहले का थोड़ा स्टोरी बताऊं तो जब मैं मेरी किताब है मैं उसमें तो मैंने पूरा बताया हुआ है, बट जो आज जिसने अपनी किताब नहीं पढ़ा होगा तो उसको शायद पता नहीं होगा कि मेरे पिताजी जो थे ना वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उनको सब गवर्नमेंट देती थी, बंगला, गाड़ी सब वहां से मिलता है। फिर एक दिन को मैं 5 साल का था, उनको मासिव हार्ट अटैक आया और वो चले गए। हम 4-5 भाई बहन थे। सबसे बड़ी मेरी सिस्टर थी, वो हाई स्कूल में 11th स्टैंडर्ड में, तो 4 छोटे बच्चे और मेरी माता जी, और गवर्नमेंट का तो साथ सब नौकरी के साथ गया। हम दूसरे दिन पुअर हो गए, गांव में, छोटे गांव में जाना पड़ा। हमारा जो रूम था ना बस स्टेज के जैसा होगा, बस वही साइज का, उसमें 5 नो रनिंग वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं। हाई स्कूल तक तो मैं स्ट्रीट लाइट से पढ़ा। तो ये सब के बाद में एक डिसीजन ले लिया था मेंटली कि कुछ न कुछ करके ये जीवन को अच्छा बना, ऐसे तो नहीं जीना, राइट? वो एक डिसीजन था इंटरनल। और उसके लिए क्या था कि एक ही चीज सिखाई गई, गो गेट ए गुड एजुकेशन, राइट? और जब एजुकेशन लोगे तो अच्छी लाइफ हो, बस वही था। तो हमने बोला चलो वो कर, इसलिए पढ़ाई किया, फार्मेसी का डिग्री लिया, फिर यूएसए गए, बिकॉज वहां पे अच्छा इनकम होता है। तो उस दफा, अभी तो इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हमारे टाइम में, उस टाइम में तो कुछ था ही नहीं। मैं 78 में यूएस गया, उस दफा इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था, कुछ नहीं था। तो हमने बोला अभी और जीवन में कुछ अच्छा करना है तो वहां जाना पड़ेगा। तो वहां जाने के बाद रियलिटी पता चली कि वहां भी कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं है।
थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, थोड़ा कंट्री वेल्थी कंट्री है तो उसका इम्पैक्ट तो है, जैसे ऐसा नहीं है, बट तुम वहां से कोई अननोन एनवायरमेंट में जाते हो तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। प्लस हमारी उस दफा गवर्नमेंट हमको $20 देती थी यहाँ से ले जाने की, तो मेरे पास 2 सूटकेस थे और $20, और वहां किसी का पहचान नहीं था। एयरपोर्ट पे उतर से फिर फिगर आउट करना था कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो वो बड़ा रिस्की होता है क्योंकि सर्टन नहीं होता, जान में इतना घबराहट होती है कि क्या होगा कैसे होगा, फिर भी बट ध्येय था कि भी यहाँ से जीवन अच्छा करना है, तो जो भी कुछ होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। वो तो बेसिक ड्राइव जो है वो एमवे के बाद किसी भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए, ड्राइव होना बहुत। कई लोग मेरे फ्रेंड्स थे मेरी स्कूल में, वो नहीं गए, बोले गए वहां नए घर में क्या करेंगे, कि वो अभी भी यहाँ पे। तो आपको उनसे अलग आना, क्योंकि 80-20 रूल का तो पता है ना आपको, 80% पीपल और 20% पीपल, दो ग्रुप है। 20% पीपल सक्सेसफुल होते हैं, 80% इन जनरल नहीं होते। हर एक के पास दिल तो है, 100% के पास है, कि कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा मुझे सबसे पुअर आदमी बनना है, कोई ऐसा तो हर एक को कुछ न कुछ करना है, राइट। बट जो 80% होते हैं तो वो उसका विलिंगनेस में ये होता है जो करना पड़े करने की, और 20% कर लेते, उसीलिए वो लोग सक्सेसफुल होते। दूसरा कोई नहीं, एमवे में भी वो 80-20 है, जीवन आने के बाद भी 80-20। कई लोग फॉर्म भुगतान कर देंगे, आईबीओसी एबीओसी ले लेंगे, पर आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई फ्री नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो वहां गया, फार्मेसी में कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो फिर टू मेक द होल स्टोरी शॉर्ट में बैंक में लग गया, क्योंकि कुछ न कुछ कैसे पैसा तो कमाना था। $20 तो कितना, एक हफ्ता भी नहीं चला। बाद में जब पैसे नहीं आएंगे तो खाएंगे। साथ में सबको बताओ, ओरिजिनल $20 दिया था ना, आज भी है मेरे पास, बाकी का सब उसके पास। बड़ी हिम्मत थी उसके लिए, कुछ भी बहुत रिस्की था, मैंने बिजनेस भी किया, ये किया, रिस्क बोला एज मेरे पास $20 है, मैं कर सकता हूँ दोबारा, एक बार किया है दोबारा कर सकता। तो आप सब में भी बिजनेस में कोई 3 लेवल आया होगा, लेवल आएगा, मान लो नहीं भी है, एक बार किया है दूसरी बार हो। तो ये कोई भी चीज जो है, जब गिव अप जब तक नहीं करते हो तब तक आप फेल नहीं, जब गिव अप करते हो तब फेल हो गया। तो फेल्यूर तो फेलिंग नथिंग बट द स्टेप्स टू सक्सेस। आप सब लोग साइकिल चला लेते हो, कोई आदमी ऐसा है यहाँ जो गिरे बिना साइकिल सिखाओ? हो ही नहीं सकता। लाइफ का ऐसे शुरू में लगता है कैसे होगा, बहुत ऐसा कदम जोर से पकड़ देते हैंडल, राइट, और पहले पैडल निकल जाता था पांव से, और ये ब्रेक कहाँ से वो पता नहीं था, कहीं पे लगता था, गिर जाते थे, तो फिर भी दोबारा। अभी एक दिन ऐसा भी आया उसके बाद में मेरा भी, ये हाथ को ऐसा खड़ा करके फिर खड़े खड़े सब स्टंट किया, सब करते थे, सब आप सबने किया होगा यंग बेटा। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आया, बार बार करना। अभी जितना भी फादर टाइम मिलता था साइकिल लेकर निकलता, क्योंकि वो एक मन में था कि मुझे ये करना है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है, बस ये मुझे करना, और फेल तो होते रहते, उससे कुछ सीखने को मिलता। कि आप कुछ सीख नहीं सकते, जो कि हमारा लाइफ जो है ना फुल ऑफ एक्सपीरियंस, हर रोज नया नया एक्सपीरियंस होता है, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, राइट, पर हर एक चीज एक्सपीरियंस। अभी वो जो एक्सपीरियंस थी जो है ना,
उसको उसमें से तुम कुछ सीखना भूल जाओ तो एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं। अच्छा हो या बुरा हो, उसमें से कुछ सीखना है। अच्छा भी हुआ तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मुझे रिपीट करना है। और नहीं भी हो, मान तो किसी को प्लान दिखा है, वो जुट गया, भी हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो सीखना चाहिए भी ये ऐसे आदमियों को बताएंगे तो होगा। नहीं, कई बात तो वो भी होता है, कोई ना कोई लुकर्स होता है, उसको तो कुछ प्लान दिखाना ही नहीं पड़ता, तो फिर सीखने का उसमें भी ऐसे आदमी को ढूंढो। नहीं? और मानो आप अच्छा भी प्लान दिखा लेते हो, वो आदमी ने तो पता चलता है कि ऐसे आदमी से मत करने, कुछ ना कुछ सीखने का। और मान लो कि कोई लुकर्स भी है, पर आपको पता नहीं कैसे एक प्लान दिखाने का है, तो आप नहीं कर सकते, तो उसमें से भी सीखना है, भाई मुझे कुछ उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस है, ये हमारा लाइफ है। जब छोटे थे आज तक तुमने को थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, राइट। कई बार बोलते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ये आधा स्टेटमेंट। इवेल्युएटेड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट। एक्सपीरियंस को तुम इवेल्युएट नहीं करो तो उसमें से सीखोगे क्या? नहीं? तो जो सीखना भूल गए तो गए, वो एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं रहा। तो ऐसे बैंक में लग गया था, और वहां से एमबीए किया मैंने। कि मेरा गोल क्या था कि कुछ ना कुछ करके इतने पैसे जमा करना है कि वो उससे इनकम आता है। रेसिडुअल इनकम का कॉन्सेप्ट था। अभी तो सबको पता है पैसिव इनकम क्या है, और उस दफा पैसिव इनकम का किसी को पता भी नहीं था। पर हमको था कि भी कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि भी मैं काम कर सकूं या ना कर सकूं, इनकम को कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे मेरे पिताजी के बाद जो हमारा हुआ वो हाल भी होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए पहले से तैयारी करना पड़ता है। कई लोग इंश्योरेंस लेते हो, उसका रीजन क्या होता है? मर जाना है नेक्स्ट ईयर। तो कुछ हो तो हमारे कंट्रोल में नहीं, कल क्या होने वाला हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट मिनट नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है हमको पता नहीं। तो फिर उसके लिए प्रेपरेशन तो करना पड़ेगा। तो जब आग लगती है, जैसे बोलते हैं ना, आग लगती है, कुआं खोदने जाओगे तो क्या होगा? कुआं खोद के रखना चाहिए। तो कभी ऐसा कभी प्रार्थना करना कि ऐसा हो नहीं, मतलब हो जाए तो कुछ है। ये हमको मतलब कुआं खोदने वाला, कुआं खोद के रखना। ऐसा नहीं मेरा नौकरी चला जाएगा, ये होगा ये होगा, कुछ नहीं, बस ये कुआं है। तो स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा, कुछ भी हो जाए हमारे पास विकल्प है। जब आपके पास विकल्प नहीं होता तब स्ट्रेस बढ़ता है। तो हैप्पीनेस, राइट, एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, सिंपल, राइट। और हैप्पीनेस क्या है? वरीज फ्री लाइफ, राइट। वरीज फ्री लाइफ है तो आप हैप्पी हो, सही बात है। तो वरीज फ्री लाइफ कैसे हो सकता है? सबसे ज्यादा वरीज किसका होता है? 3 चीज का होता है। पहले तो है पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप, अपने बच्चों से रिलेशनशिप, अपने पेरेंट्स से, नेबर से। ये रिलेशनशिप जो स्ट्रेस होता है ना, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और रिलेशनशिप मान लो कि हस्बैंड वाइफ में है, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है। उसका मेन रीजन क्या होता है? मनी होता है, उसी में से ही सब कुछ होता है। हेल्थ का भी देखो, जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है हेल्थ गुजरता है। और कई बार जो प्रायोरिटीज होती है ना, सब लोग पता है हेल्थ नंबर 1 हो चाहिए, फिर पैसा होना चाहिए। सही नहीं है, क्योंकि हेल्थ भी कितना भी अच्छा हो पर पैसा नहीं है तो क्या करोगे? ना ऐसा भी नहीं कि पैसा है तो अपने आप हेल्थ भी आ जाएगा। दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस, कोई ऐसा नहीं है नंबर 1 है नंबर 2। हेल्थ एंड वेल्थ बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट और इंटरचेंजेबल। अभी आपको बस पैसे का वरी सबसे ज्यादा, लोग हेल्थ का बाद में सोचते, पैसे का सबसे पहले, क्योंकि वो सब उससे जुड़े हुए, हेल्थ भी, रिलेशनशिप सब जुड़े हुए।
तो ये वरीज पहले निकल जाए, बाद में हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा हर एक चीज को सॉल्व कर सकते, ऐसा भी नहीं है, पर उसके बिना तो डेफिनेटली नहीं। पर हम अभी क्या कर रहे हैं, दौड़ भाग में दौड़ते हैं, सब पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हेल्थ का कोई वैसा ही नहीं, ये बैलेंस मालूम नहीं है हेल्थ एंड वेल्थ। तो पैसे कमाने में हेल्थ कमाते, फिर वही हेल्थ वापस करने के लिए जो पैसा कमाता है वो लगाते हैं और उससे ज्यादा लगाते हैं। और जो जो स्ट्रेस ने तुमने हार्ट डिजीज दिया, वो हार्ट में फिर बाईपास कराने के लिए जो पैसा कमाया उससे वो, और लोन लेके भरना पड़ता है, डॉक्टर करते कि नहीं। तो ये सब हमने भी सोचा था। तो जब बैंक में नौकरी करता था, स्ट्रेस बढ़ने लगा, सुबह जाते थे अर्ली मॉर्निंग वर्क पे, शाम को लेट से आते थे। एक दिन हमने बैठ के सोचा हम क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढना चाहिए। तो ये तो ऐसे तो हम पैसे कमाते जाएंगे, पैसे इकट्ठे होते जाएंगे, पर बच्चे लोग बड़े हो रहे। कभी तो मैं मीना तो बोलता था कि भी ये बच्चे लोग संडे को अंकल ना बोल पूरे मंडे टू फ्राइडे तो देखते ही नहीं थे हम तो सुबह जब जाते थे सोते थे, जब रात को वापिस आते थे सोते हुए। तो ये सोचने वाली चीज है। अभी आप सब लोग सोचो, जो भी आप कर रहे हो तुम्हारे जीवन में, व्यवसाय नौकरी जो भी है, अपने फैमिली के लिए करते हो। बड़ी सीख होता है कभी, जो चीज तुम फैमिली के लिए करते हो वही चीज तुमको उनसे अलग रखती है, ये सोचने वाली बात। बड़ी उसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि जो वो नहीं करोगे तो फैमिली को खिलाओगे, तो मजबूरी हो जाए। जो चीज तुम मजबूरी से करते हो ना, उसमें कभी आनंद नहीं। और जब आनंद नहीं है जीवन में तो हैप्पीनेस कैसे आए। तो जो चीज करते हो उसमें से आनंद आए, तभी ही आप हैप्पी रह सकते। तो हमने सोचा यूएस में आप गूगल करोगे तो पता चलेगा, एक इवेंट हो गया 1987 में, इसको बोलते हैं ब्लैक मंडे। तो जो ब्लैक मंडे था ना, वीडियो नहीं करने का, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि एमपी का स्ट्रिक्ट नोटिस है ना, कि क्योंकि जैसे लॉयर्स लोग सब मिलके, कई बार एमपी के पास पैसा है और जिसके पास पैसा है उसके भी सामने लोग जाते हैं ना, तो थोड़ा एमपी ने हमको इंस्ट्रक्ट किया है कि जब भी आप बाहर लेक्चर देने जाओ बोलो तो सबको बता देने का भाई वीडियो मत ले, क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, तो कहीं मानो कि आपने पोस्ट कर दिया, ये कर दिया है कहीं से भी, बाद में उसका क्या कर होता है पता नहीं। फिर तो ये वो जो ब्लैक मंडे का जो इवेंट था, उस दिन स्टॉक मार्केट में हर एक कंपनी के स्टॉक गिर गए। ऐसा नहीं होता कि एवरी कंपनी का स्टॉक है, किसी का आगे ऊपर जाता है, किसी का नीचे जाता है, कभी ऐसा नहीं होता 100% मार्केट सब डाउन। ऐसा इवेंट कभी हुआ ही नहीं, और उसका इतना बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट हुआ कि सारी कंपनियां सोचने लगी अभी क्या करेंगे। कई कंपनियों का मान लो कि $100 था, स्टॉक प्राइस का 10 हो गया, इतना बड़ा। तो फिर एक साल बाद नई चीज शुरू हो गई यूएस में, कॉल ले ऑफ। अभी तो आपको भी सबको पता है, यहाँ इंडिया में भी होता है, गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, राइट। उस दफा नया था, हमने कभी वर्ड सुना भी नहीं था, ले ऑफ क्या हो सकता है, नहीं। तो जब पता चला उसका स्टडी करने से, कोई ले ऑफ मीन्स आपका नौकरी, आप जनरल तो क्या होता है नौकरी तुम्हारा कब जाता है कि कुछ बुरा काम किया, कुछ ऐसा किया, ऐसे वैसे तो कंपनी निकालेगी नहीं तुम। तो हमने एनालाइज किया कि आपको नौकरी से निकाला जाएगा, आपका फॉल्ट है कि नहीं। आपके फॉल्ट के बिना भी आपका नौकरी जा सकता है। अभी जब मैं यूएसए गया था तब मेरे पास 2 चॉइस थी, एक तो मैं बिजनेस करूं, फार्मासिस्ट था, अपना दुकान खोल सकता था, और नौकरी कर। तो मैंने चूज किया नौकरी का। क्यों? हर हफ्ते पगार आएगा, तो फैमिली का सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा है। तो बिजनेस जनरली रिस्की होता है,
बिजनेस में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, और उसमें रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन हर महीना फिक्स इनकम का कोई गारंटी नहीं है। एक महीना ज्यादा इनकम आएगा, कोई महीना नहीं भी आएगा, ये सब हो सकता है। पर नौकरी में हर महीना जो पगार है आ जाएगा। और अभी ये जो हुआ ना, तब हम दोनों बैठ के थे भी अभी तो ये भी सिक्योर नहीं। मतलब भी हमको अनसिक्योर लाइफ जीना है तो अपना खुद का क्यों ना करें? भाई किसी के और क्या बिजनेस में हम, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं, हमारे में तो कंट्रोल है। मैं मेरा खुद का कंपनी है तो मुझे पता है मैं अपने आप को तो नौकरी से निकालूंगा नहीं। जितना तो हमने बिजनेस ढूंढने लगे कि कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी है, तो सब बहुत ट्राई किया, फ्रेंचाइज किया कुछ। और एवरी वीकेंड जो सैटरडे संडे था ना, तो हम कुछ ना कुछ सेमिनार में जाते थे देखने के लिए। रियल एस्टेट का ये है, इंश्योरेंस का सब देखा है ना। फिर एमबीए हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस, फ्रेंड्स था मेरा साथ में जॉब में, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। देखा हमने, पहले तो मेरे माइंड में नहीं आया था, क्योंकि बहुत सिंपल चीज होती है ना, तो हम उसको इग्नोर करते कि ऐसे कैसे पैसा आएगा। तो पहली बात तो जो मेरा फ्रेंड था उसने बोला हमारे घर पे आ जाना, हम बिजनेस बारे में बात करें। मेरे घर में कैसा बिजनेस होता है? हमारा जो माइंड जो होता है ना, लॉजिकल माइंड, हम पहले से डिसीजन ले लेते हैं, पूरा स्टडी किए बिना। तो मैंने वहीं से तो रिजेक्ट कर दिया था, ये तो हो ही नहीं सकता। होगा तो छोटा होगा, कुछ 5-10 हजार कमा सकते हैं, मगर उसके लिए क्या, हमारा तो पूरा जॉब का इनकम रिप्लेस करने का। तो ये हमारा एमबीए बिजनेस ऐसा है, तुम बड़ा दिखता नहीं है, बड़ा है बट बड़ा दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि जो बड़े बिजनेस के में जो हेडेक्स होता है वो हेडेक्स है नहीं हमारे पास। वेयर हाउस नहीं करने का है, फैक्ट्री नहीं लगाना है, एम्प्लॉयज को हायर नहीं करना है। और बाहर के मन में बिजनेस माने बहुत बड़ा गोडाउन होना चाहिए, कितने सारे एम्प्लॉयज होने चाहिए, राइट? वो जनरल डेफिनेशन वो है ना, कितना बड़ा कंपनी है तुम्हारा, कितने एम्प्लॉयज है। और हमारे में वो तो है नहीं कुछ। इसीलिए लोगों को उसमें विश्वास पहले से नहीं आता। हमारा वो बोले, और फिर हम बिना सोचे कि वही हो, एक ही चीज था। हमने जब प्लान देखने गए थे ना, तो फिर प्लांट में कांति जी जो आज मेरा प्लान है, उसे हम पहचानते नहीं थे उसको, तो वो प्लान दिखा रहे थे। और प्लान के बाद लता ने एक सेंटेंस बोला कि मेरी वाइफ जनरली मैं इस प्लान दिखाते हुए वाइफ का इसने आके बताया कि मैं बिजनेस कर रही और अपने पति का हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर रहना, बच्चों के साथ नौकरी मिल जाए। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी से इनकम आएगा, उससे मैं घर पे रह के बच्चों का संभाल भी कर सकती हूँ। उसको यही सुनना। देखो ड्रीम का क्या वैल्यू है। अभी वो मीटिंग में मैं अकेला गया होता तो आज गारंटी यहाँ पे नहीं, आई डोंट नो कुंभ का दर्शन भी कैसे करता। तो ये सब कनेक्ट। मुस्तफा मीना 1 मंथ प्रेग्नेंट थी हमारी बेटी से, तो मैंने तो उसको ना बताया कि ये कंडीशन में तुम घर पे रहो, वहां के क्या करोगे घर में। मैं बोलती नहीं मुझे आना। परमात्मा का प्लान होता है। उस दिन कांति अकेले आए होते प्लान में तो भी कुछ नहीं होता, तो जो लता जो बोली वो सुना नहीं होता, तो भी हमारा नहीं होता। ये कितना इंपॉर्टेंट चीज। इसलिए हम सबको बोलते हैं किसी को प्लान दिखाओ, हस्बैंड वाइफ दोनों हो जाए और दोनों को साथ में दिखाओ, तो पता नहीं कौन डिसीजन ले जाए। तुम्हारा एक सेंटेंस बदल सकता है। तो फिर बिजनेस तो शुरू कर दिया, पर मैंने ऐसा इंप्रेशन था मेरा कि ये छोटा बिजनेस है, मीना कर लेगी, मैं सफर कर, बस ऐसे बिजनेस शुरू कर। फिर 1 महीने के बाद हमारा विंटर कॉन्फ्रेंस, हमने नवंबर या अक्टूबर एंड में हमने बिजनेस शुरू किया 89 में। नवंबर में हमारी बेटी का जन्म हुआ था, फिर 2 हफ्ते के बाद, उसके जन्म के बाद 2 हफ्ते के बाद फंक्शन, तो उसमें तो साबिर से वो नहीं आ सकते। और हमारा बेटा अभी 5 साल का था, तो फिर हमको भेजा गया स्टोरी को शॉर्ट करके। मुझे जाना नहीं था, बट
बिना बैठे मैं तो नहीं जा सकता, वो तुमको ले जाना ही पड़ेगा। जब बीबी बोलती है तुमको ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पता है ना खाना पीना बंद हो जाएगा, और फिर दाल में थोड़ा नमक ज्यादा आ जाएगा, मिर्ची ज्यादा आएगा, ये सब ये होने लगेगा सब। तो मैंने बोला भाई ये तो जाना पड़ेगा। तो गया फंक्शन में, उसने पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि ये पूरा बिजनेस समझ में। वो फंक्शन में आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर हैरोल्ड न्यूबॉर का, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, तो उसमें से वो ग्रेजुएट हुआ, टॉप ऑफ द क्लास। और जॉन हॉपकिंस करके दूसरा मेडिकल कॉलेज है, उसमें वो प्रोफेसर, जब मैंने सुना उनको। और NIH जो इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसके वो सदस्य थे। और वहाँ NIH में सब लोग रिसर्च करते, तो उनकी एक रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज का नॉमिनेशन मिला। मैंने बोला ये आदमी कोई ऐसा मामूली आदमी तो है नहीं, ये आदमी उसमें टाइम लगा रहा है, मीन्स कुछ है, क्या है अभी तक पता नहीं, पर कुछ तो है बस ना। इसीलिए ऐसे माहौल में तुम किसी को लाते हो, वो तो सोचेगा कि कुछ तो है, मिश्रा जी को सुनेगा, यादव जी को सुनेगा, आपको सुनेगा भाई, तो उसको लगेगा कि ये सब लोग जो कर रहे हैं कुछ तो है भाई। वो ही उसको स्टडी करने में मजबूर करता है कि आगे उसका स्टडी क्या है। और ये डॉक्टर न्यूबॉर्ट ने जब वो आए स्टेज पे बोलने के लिए, तो उसने बोला आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना मेडिकल डिग्री है, ये पोजीशन है, वो पोजीशन है, राइट। आप लोग सोच रहे कि ये आदमी साबुन क्यों बेच रहा है। पहले हमने का इंप्रेशन वही था साबुन बेचने का, हमारे टाइम में, तो जब 89 में शुरू किया, जब 98 में से वो साबुन ही थे ना हमारे पास, दूसरा कोई है नहीं। बोलता है साबुन बेच के कितना कमाएगा, तो बोलता है आप में मेडिकल डॉक्टर इसलिए बना, मेरा टू रीजन, अभी भी याद है मुझे उसका कॉस्ट। मेरा टू रीजन था, एक तो मुझे पैसा बनाना था, और दूसरा लोगों की हेल्प करना, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन वॉज द बेस्ट, इसमें ज्यादा पैसा भी मिलता है, क्योंकि तुम ज्यादा आदमियों की हेल्प कर सकते हो। वही डॉक्टर तो सबका हेल्प करते, इसीलिए उनको ज्यादा पैसा मिलता है। तो बोला जब मैंने MBA का बिजनेस स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि MBA बिजनेस में जितने आदमियों की हेल्प कर सकता हूँ, उतनी हेल्प में मेडिकल प्रोफेशन से नहीं कर सकता। फिर बोलता है मेडिकल में बीमार पड़ के तब मैं हेल्प करूंगा ना, तो पहले तो मुझे तुमको बीमार करना पड़ेगा तभी तो हेल्प कर पाऊंगा। यहाँ तो किसी का लाइफ बनाना है, किसी को बताना है भाई 5,000 कैसे कमा सकते हो, 10,000 कैसे कमा सकते हो, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा है। और हमारी लाइफ में जो है ना, हमारा इनकम डिपेंड करता है तुम कितने आदमियों की हेल्प करते हो। मनी जो है ना बाय प्रोडक्ट ऑफ सर्विस टू अदर्स, कि जितने ज्यादा आदमियों की हेल्प करोगे उतना ज्यादा पैसा। अभी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, ऑफर करने के दो चीज, हम किसी को अच्छा हेल्थ सपोर्ट कर सकते हैं और इनकम अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं। ये दोनों चीज सबको हेल्प करेगी कि नहीं? किसी को तुम न्यूट्रलाइज दोगे, उसका भी मान लो कि गाठ कितना बहुत सारा प्रोडक्ट है, वो सबको फायदा होता है कि नहीं। हर एक आदमी जो यूज करता है बोलता है थैंक यू, इससे मुझे ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ है। तो जितने तुम ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट शेयर करोगे, उतना ज्यादा इनकम होगा। तुम शेयर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी भी किसी को शेयर कर सको कि उनको कुछ एक्स्ट्रा कमाना है, कुछ करना है, तो हम तुमको अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं। जिस चीज को अपॉर्चुनिटी, तो ये बिजनेस हम किसी को कुछ देते हैं, उससे लेते हैं। तो सभी शुरू में हमारा माइंड का एक्सप्रेशन क्या होता है, हम किसी को देते हैं, वो इंप्रेशन नहीं होता है किसी से मांगते हैं, प्लीज एक प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट लोगे तो मेरा कमीशन चेक आएगा, वही कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि मैं किसी का हेल्प करूंगा। जब ये स्विच हो जाएगा, बाद में देखो बिजनेस कैसे चलता है। वो नहीं सोचेगा मुझे क्या मिले, मैं क्या दे सकता। मनी जो है ना बाय प्रोडक्ट, तुम जैसे आदमी की हेल्प करोगे पैसा आएगा ही आएगा, उसको तुम स्टॉप कर ही नहीं सकते, कुदरत का नियम। तो
जब भी किसी से बात करो ऐसा नहीं सोचने करके हो पे बिजनेस में आ जाए, हो पे प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि बोलेगा तो मेरा पीवी बढ़ेगा तो चेक आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट जब निकलेगा ना, उसमें मुझे टाइम लगा 1-2 साल। आप नए हो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा कल से भी होगा, बट आप मेरा मेरा एक्सपीरियंस है जो सीख सको तो एक चीज सीखना बस ये हेल्पिंग बिजनेस है। वो कॉन्सेप्ट आ गया ना, बाद में तुम देखो कितना फटाफट पीछे, बाद में किसी को तुमको हिचकिचाहट नहीं होगी किसी को बात करने के लिए। पहले क्या होता है, हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि हमको होता है कि नहीं ये करेगा नहीं करेगा, ना बोलेगा। अब मानो कि तुम गए रेस्टोरेंट में, कचौड़ी ऑर्डर किया, फिर हम वेटर आके बोलता है तुमको चटनी चाहिए, तुमने बोला नहीं चाहिए मुझे, तो वो क्या अंदर जाके रोएगा, तुमने चटनी ऑफर किया लिया नहीं, अभी क्या करेंगे हम उससे। तो आपको तो देना था बस, तो बस ये चटनी का बिजनेस है बस। तो ये कभी किसी को बात किया कि चलो ये प्रोडक्ट है मेरा, बोलता है मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कोई आएगा। अपॉर्चुनिटी किसी को बताया तुमको कुछ एक्स्ट्रा कमाना है, बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना है, कोई बात नहीं, कभी तुमको कुछ कमाना है। वो वेटर फिर जो दूसरा कोई कस्टमर उसको पूछेगा कि तुमको चटनी चाहिए, बड़े एंड में जितना चटनी बनाया होगा सब खत्म होगा, वो चटनी बचेगा नहीं उसका। सही बात है। बस ये बिजनेस ऐसे करते, उसमें टाइम लगता है, बट आप मेरा सुन लो तो कल से कर सकते। माइंड सेट का बिजनेस है कुछ, और माइंड सेट कैसे बनता है, बहुत सिंपल चीज। हमें 9 चीज सिखाते हैं, क्योंकि ये 9 चीज करने का है। ये सिंपल बिजनेस, आप इसको लिख लें। पहला तो है, हम बोलते हैं उसको STP, शो द प्लान। मैं बोलता हूँ STP ठीक है, आइदर शो द प्रोडक्ट और शो द प्लान। कौन सा पहले करते हो कोई फर्क नहीं। मान लो मिश्रा जी को मैंने प्रोडक्ट दे दिया, बाद में मिश्रा जी भी मुझे कोई इसमें कुछ पैसा मिलता है, कोई एंटरप्रेन्योर नेचर है, लुकिंग नेचर, तो वो पूछेंगे इसमें तुम्हें क्या मिलता है, कैसे मिलता है, उसका मतलब उसको जानना। और यादव जी को सही प्रोडक्ट दिया, उसने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उनका ओपन माइंड है ही नहीं, तो मुझे। और कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने मान लो नीरज जी को प्रोडक्ट दिया, उसको बहुत पसंद आया, बाद में मैं कभी उसको पूछना भी पड़ता है, कई बार अपने आप नहीं बताता, तो मैं पूछूंगा नीरज किसी और आपको फायदा हुआ इससे, हाँ अच्छा लगा, हाँ बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। तो आपके फ्रेंड्स रिश्तेदार में किसी को ये ऐसा प्रोडक्ट देने में तुम चाहोगे कि उन लोगों को भी ऐसा प्रोडक्ट मिले और उसका बेनिफिट मिले, तो बोलेगा हाँ। तो बोलेगा उस दफा तुम 2 चीज कर सकते हो, तो मुझे उसका रिफरल दे सकते हो, मुझे पैसा मिलेगा, बट आपको कमाना है तो मैं बता सकता हूँ आप कैसे कमा सकते, तो वो भी हो सकता है। सी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर दोनों STP होना चाहिए। कई बार हम प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट नहीं दिखाते, प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्लान नहीं, दोनों करते। और इसको हफ्ते में 3 to 5 टाइम्स पर वीक करने का, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 और मोर, बट 3 to 5 एवरेज 4 आना चाहिए। तो हफ्ते महीने में 15 से 15 प्लस प्लान होना चाहिए, इसीलिए 3 to 5 एवरेज करोगे तो 15-20 का हो, तो 15 to 20 प्लान इन अ मंथ। और प्लान कैसे शुरू करे पता नहीं चलता, प्रोडक्ट से शुरू करे, बाद में प्लान दिखाओ, और प्लान के बाद प्रोडक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई उसमें कई डिफरेंट टेक्निक्स होती है, आप जो टेक्निक यूज करना चाहते हो तो अपने लिए काम करती है, कोई दूसरे के लिए जो टेक्निक काम करेगी वो आपके लिए नहीं भी करेगी। तो जो हमको जो कई बार यहाँ तो अभी कई तरह से लोग प्लान दिखाते हैं, यंगस्टर जो है वो कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, कई लोग होम मीटिंग्स करते हैं, कई लोग 1-on-1 प्लान दिखाते हैं,
बट एक चीज समझना, इन बिटवीन हम जूम पे मीटिंग करते थे, वो क्या था, टेम्पररी था, क्यों, कोरोना के हिसाब से। बट नथिंग बीट्स मीटिंग इन पर्सन। इन पर्सन इज द बेस्ट वे टू शो इट। ना बॉडी लैंग्वेज जो है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कभी तुम जो जूम में बताओगे मीटिंग, तो जो प्रोस्पेक्ट होगा उसको तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ट्रांसफर नहीं होगा, और तुमको भी पता नहीं चलेगा कि उसका क्या हाव भाव है, वो कैसा रिएक्शन देता है। इन पर्सन इज द बेस्ट। तो ओपन मीटिंग भी इन पर्सन करना। फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी जब आ जाए तो उसको हफ्ते में एक बार तो फिजिकली मिलेगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये जो माहौल होता है वो आदमी को स्पॉन्सर करता है, प्लान नहीं करता। और वो जूम में वो सब मिसिंग है। पर इन बिटवीन हमारा कोरोना के टाइम में कोई ऑप्शन नहीं था, तो अभी कई लोग क्या बोलते हैं, उससे हो गए। अभी हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी कभी मीटिंग में नहीं आते, हमारे यूएस में भी होता है। सब लोग यहाँ मुझे पूछ रहे थे कहाँ था, मैं साउथ में, और यूएस में भी ऐसा था। भाई कौवे सब जगह काले होते कहीं पे भी व्हाइट कौवा देखा नहीं। तो सब जगह हमारा ह्यूमन माइंड है ना, हम आलसी है, पैदाइशी आलसी है, शॉर्टकट ढूंढते हैं बस कहीं से भी। तो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। बट एज अ लीडर हमको वो शुरू करना है। आज 10 आएंगे, फिर 15 आए, हमारा भी नंबर अभी बढ़ता जाता। पहले एकदम 1/4 नंबर हो गया था, हम भी मैं और कांति सोच रहे थे क्या हुआ है। बाद में अभी जब जैसे सबसे नॉलेज का इश्यू, कोई भी आदमी जानकर तो कुछ ऐसा नहीं करेगा जो उसको हर्ट करे, बट अननोन पता नहीं, बोलते भी तो बहुत कन्वीनियंट है, कंप्यूटर चालू कर दिया, लैपटॉप चालू कर दिया, तो कहते हो वहां जाके गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, ये करो वो करो, कैसे, क्यों, ये तो बहुत अच्छा है। उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, तो वो हमारा काम है उसको बता। उसको फोर्स नहीं कर सकते, और तुमको आना ही पड़ेगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय है नहीं। कांति मुझे कभी ऑर्डर नहीं कर सकता, कोई नहीं, करना ही पड़ेगा। सजेस्ट कर सकते, तो वो लीडरशिप का रोल है। नहीं, ये एक पहला तो ये हो। दूसरा है सेल्फ यूज, अपना प्रोडक्ट पहले यूज। हम तो अभी यूएस में सीखने के बाद ये सब सालों में, अभी मैं किसी को डायरेक्टली एबीओ नहीं बना, उसको पहले तो 1 मंथ तुम कस्टमर हो, प्लान भी दिखा है उसको, तो शुरुआत उसका कस्टमर से, 1 महीना का पीसी रहेगा, बाद में उसको एबीओ में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि उसका खुद का टेस्टिमोनी बहुत जरूरी है। तो जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करता ना, वो अपने किसी रिश्तेदार को प्लान दिखाने जाएगा और बात करेगा, कर नहीं सकेगा, और उसमें निष्फल ज्यादा होता है। जो फर्स्ट मंथ में एक्साइटेड होता है और सबको बात करने लगता है, पर उनको पता नहीं कैसे बताना है, क्या है, कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रोडक्ट कैसे लगा, वो अभी यूज ही नहीं किया तो कैसे बताएगा, और झूठ बोलेगा तो सब सामने वाले को पता चल जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि उनको प्रोडक्ट का खुद का एक्सपीरियंस करना। फिर तो सेल्फ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जस्ट बेसिक प्रोडक्ट, ऐसा भी नहीं कि 100% सब राइट। टूथपेस्ट वो कोलगेट करता है तो लेने दो उसको, बट उसको मानो कि तुमने ग्लिस्टर दे दिया, बाद में वो एसिड नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट से शुरू कर, पर्सनल केयर है, होम केयर है, वो इजी है। न्यूट्रलाइट के बारे में अभी तो बहुत सारा नॉलेज है, बट 98 में किसको नॉलेज था नहीं, उस दफा तो उसको दवाई गिनते थे, और डॉक्टर लोग भी बोलते वो तुमको ये नहीं चाहिए। अभी तो डॉक्टर लोग भी रेकमेंड करते कि अच्छा है, गवर्नमेंट भी प्रोप कर देंगे। तो अभी माहौल बदला हुआ है, तो अभी तुम उसको होम केयर के पहले न्यूट्रलाइट की बात करोगे तो पहले ही शुरू करेगा, वो ऐसे एक बार में लेगा, पहले वो अलग था। तो टाइम के हिसाब से बदलते।
एक सेल्फ यूज, तीसरा जो है 10 to 15 कस्टमर होना, ज्यादा भी करिए एट मिनिमम। ये क्यों है कि हम करते कि ये बिटवीन जो दो चीज है ना, उसके लिए कॉम्बिनेशन 300 टीवी जब आदमी करने लगता है ना, बाद में उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, बाद में थोड़ा इनकम भी आने लगता है। क्योंकि जब हम ये बिजनेस में जुड़ते हैं ना, तो पहले तो हमारा होप होता है कि कुछ पैसा बनेगा, राइट, होप होता है। दूसरा एक्चुअल पैसा, होप ज्यादा दिन नहीं चलता, मैक्सिमम 90 डेज होप चलेगा, उसके बाद में होप चला जाएगा। विद इन 90 डेज उसका इनकम नहीं हुआ तो फिर उसका गारंटी नहीं है कि वो कंटिन्यू करे। तो विद इन 90 डेज उसका कमीशन चेक आ गया, भले ही 500 का आया तो उसको लगा कुछ आया, बस दैट मीन जो होप है उसको बड़ा पैसा बनाने की शुरुआत हो गई। पर अभी शुरुआत ही नहीं होती है, तब उसको लगेगा कि भाई ये तो, वो नेगेटिव ही नहीं है बिजनेस के बाद, वो सोचेगा मेरे से नहीं हो, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गंवा देता। उसके बाद में तुम कितना भी मोटिवेट करो, हो नहीं सकता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। अभी हम जब मान लो नीरज को स्पॉन्सर किया, उसके रिश्तेदार को स्पॉन्सर कर रहे हैं हम अभी, तो उसको नीरज को बताया कि उसको पहले कस्टमर बना, राइट, बाद में उसका खुद का एक्सपीरियंस हो गया, बाद में वो जब उसके फ्रेंड को प्लान दिखाएंगे, राइट, तब कोई प्लान नहीं जुड़ेगा तो वो भी वही करेगा ना। जब कस्टमर होने लगेंगे तब इनकम आने लगेगा, तो ये डुप्लीकेट होगा, अब ये डुप्लीकेशन उसका चलता रहेगा। तो 300 टीवी और 10 to 15 कस्टमर, मान लो 10 कस्टमर है, मान लो कि 20 पीवी एवरेज तो आ सकता है कस्टमर का, तो 200 पीवी हो गया, तुम्हारा खुद का 100 हो गया, 300 इजी है। वो ही सिखाना नहीं 500 पीवी 1000 करना, कि वो डुप्लीकेटेबल नहीं, सब लोग नहीं कर सकते। तुमको 1000 पीवी करना है तो कितना 50-100 कस्टमर करना पड़ेगा, और हमारा कोई ट्रेनिंग नहीं है कस्टमर, हम सेल नहीं कर सकते, तो बस शेयर कर सकते। तो लिमिटेड सर्कल है ना हमारा, फ्रेंड्स रिलेटिव, तो उसमें 50-100 तो नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसी चीज कि ये बिजनेस में एक दूसरा हमने सीखा कि ऐसी चीज करना जो सिंपल और जो डुप्लीकेट है। भी तुम बहुत बढ़िया पीडीएफ और प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट ये सब करके बनाओगे, सबको लगेगा ही तो ये कर सकता है, मैं नहीं कर। जब उसके दिमाग में लिया गया कि भाई ये चीज मैं नहीं कर सकता, खत्म। तो सिंपल करने का, अभी तुम उसको तुम्हारा 50-100 कस्टमर है तो तुम्हारा 1000 पीवी होता है, डुप्लीकेट हो सकता है। आदमी सोचेगा मैं कहां से 50 कस्टमर लाऊंगा, और उसको बोले 10-15 कस्टमर करना था, हाँ वो तो हम कर सकते। तो जो चीज डुप्लीकेटेबल है वो ही करना, जो चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती वो नहीं करना। तो एक स्टैंडर्ड टू से क्वेश्चन पूछने, जो भी करना है तुमको कि क्या ये चीज डुप्लीकेटेबल है, उसका आंसर यस होना चाहिए। और ये डुप्लीकेट होती है ये चीज तो क्या मुझे बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, ये चीज बस सोचने का है। मान मैं प्रोडक्ट से कर रहा हूं, मान लो कि तुमको लगता है ग्लिस्टर थोड़ा एक्सपेंसिव, कोलगेट थोड़ा सस्ता है, तो आप कोलगेट ले सकते हो, राइट। हाँ, वो डुप्लीकेटेबल हो सकती है, हाँ डुप्लीकेट हो सकती है, सब लोग कर सकते हैं। अभी ये डुप्लीकेट होगा तो तुम्हारे लिए फायदा है या नुकसान? नुकसान। तो क्या करने का, नहीं करने का। ग्लिस्टर पसंद भी नहीं आता है तो फिर भी ले लेगा, क्यों कि वो डुप्लीकेट होने से हमारा फायदा। बिजनेसमैन जो होता है वो फायदा देखता है, सही बात है कि नहीं, इसमें मेरा क्या फायदा, क्योंकि वरना तो बिजनेस है ही नहीं। तो हर एक चीज में वो ही सोच। अभी आपको शुरू लगा कि मैं तो अच्छा सेल्समैन हूं, मैं तो परफेक्ट 1000 पीवी 1500 कर सकता हूँ, तो बोले कि भाई डुप्लीकेटेबल है, नहीं तो नहीं करना। 10-15 का 300 पीवी डुप्लीकेटेबल है कि नहीं, तो वो कर देगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये 3 चीज करना है बात। तो फिर ये दूसरी 6 चीज क्यों हमने ऐड की?
ये 6 चीज करने से इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ये 6 चीज के बिना ये करोगे तो प्रोडक्टिविटी इतना नहीं आएगा, नहीं। तो सबसे पहले क्या है कि अटेंड ऑल द मीटिंग। ओपन मीटिंग है, टीम मीटिंग है, कवर टीच है, जो भी अपलाइन ओपन, सब मीटिंग में जाने। जहां भी तुम क्वालिफाइड हो मीटिंग के लिए, इतना नहीं सोचेगा कि जब जूम का होगा हम अटेंड करेंगे, इन पर्सन होगा तो हम नहीं करेंगे, राइट। पिक एंड चूज नहीं करने का, हर एक मीटिंग में जाने का। अभी सबको एएलएस में जाना पसंद है, वो तो किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा ना। पर जब ये मीटिंग में आना शुरू करोगे वो मीटिंग में बुलाया जाएगा। और ये मीटिंग नहीं करते तो वहां का भी चांस मिलेगा नहीं। तो ऑल अटेंड मीटिंग, इवन अपने अपलाइन के घर में 10-15 कोर लीडर का मीटिंग है, वहां भी जाना। जो भी मीटिंग में आपको बुलाया जाता है वहां पे जाने, एक ही सिंपल चीज। दूसरा, रीड एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी और 10 पेजेस एवरी। कर सकते हो? ये भी किताब लिया, उसका मिनिमम 10 पाना पड़ने। शुरुआत में क्या करने का, ऐसा बुक लेने का जिसका बड़ा बड़ा अक्षर हो तो जब और ज्यादा पिक्चर्स हो उसमें तो पेजेस इमीडिएटली हो जाएगा, राइट। हमने ऐसे शुरू किया था। बट ये क्या है, माइंडसेट का मैंने बात किया ना, माइंडसेट का। अभी नया इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा तो डिसीजन बदलेगा। नए डिसीजन के लिए नया इनपुट। जब तक इनपुट नहीं बदलता तुम्हारा थॉट्स नहीं बदलेगा, थॉट्स नहीं बदलेगा तुम्हारा एक्शन नहीं बदलेगा, एक्शन नहीं बदलेगा रिजल्ट नहीं बदलेगा। सिंपल चीज। तो हमारा रिजल्ट बदलना है तो क्या, नया चीज को डालना। ये रीडिंग बहुत और रीडिंग ऐसी चीज है ना कि कभी अपना कंसंट्रेशन गंवा नहीं सकते। तुम मान लो कि स्ट्रीमिंग और कैसेट सुन रहे हो, कई बार पूरा कैसेट खत्म हो जाता है, बाद में पता नहीं चलता क्या हो गया, माइंड कहीं पे गया। बुक में ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो। इमीडिएटली जो बुक से तुम्हारा कंसंट्रेशन गया तो पता चल जाएगा। इसलिए रीडिंग बहुत, ऐसा नहीं भी एक ही सीटिंग में 30 मिनट कर देगा, 5-10 मिनट सुबह में पढ़ लिया, जहां भी टाइम मिला पढ़ लिया। बट रात को सोने के पहले मेक श्योर यू हैव रेड 30 मिनट्स और रेड 10 पेजेस। कर सकते हो ऐसा। और तीसरा, स्ट्रीमिंग अभी तो हुआ है ना, और बीचेवर और पॉडकास्ट भी होते हैं अभी, और एमवे का, यूट्यूब का है, कुछ भी है सुनने का, उसका ट्रेनिंग है, कुछ भी सुनने का, तो वो सुनने का दिन में एक बार। ये 3 चीज जो है ना, वो माइंड सेट है। वो तुम्हारा माइंड जो है ना, ये बिजनेस के लिए सेट कर। तो तुम्हारा माइंड सेट बदलना है तो ये 3 चीज करनी। 3 में से एक नहीं, ऑल 3। कई बार हम बोलते हैं जो मिनिमम क्या करना पड़ेगा वो करना। ऑल 3 है, दैट विल चेंज योर माइंड। माइंड चेंज होगा, एक्शन चेंज होगा, एक्शन चेंज होगा, रिजल्ट चेंज। और जो तीसरी लास्ट 3 चीज है ना, वो कैरेक्टर है कि आप टीचेबल हो कि नहीं। पहली बात तो टीचर जो होता है ना, सबको, सब स्टूडेंट को एक ही लेक्चर होता है स्टूडेंट का, राइट। किसी का 90% आता है, किसी का 40 आता है। ये फर्क क्या है, 90 का आता है, 40, एक ही टीचर है, एक ही स्कूल है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही किताब है। क्योंकि जो 90 आता है ना, वो रेडी है सीखने के लिए। और जो 40 आता है ना, वो एक क्लास कब खत्म हो जाए, कब हम घर जाए, राइट। और ये क्लास में से कैसे कुछ निकल फिसल जाए। तो कई बार लोग यहाँ आते हैं, मीटिंग कब खत्म होती है घर जाएंगे, और कई लोग सीखने के लिए आते। वो बोलते हैं मीटिंग खत्म ना हो तो अच्छा है। सही बात है। ये सब, आर यू टीचेबल? अब टीचेबल है तो कोई तुमको सिखा सकता है। तुम रेडी हो, तुम्हारा सेट माइंड है, मुझे तो सब पता है, तो कुछ नहीं होता। तो जो सीखने की जिज्ञासा जो बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है कि कुछ सीखना है।
मुझे आगे जाना है तो मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। जो मुझे पता है उससे तो कुछ हो नहीं रहा, मैं नया कुछ सीखूंगा तो मैं आगे जा सकूं। आपको जो कुछ मालूम है उसके तो जो तुम्हारा लाइफ है अब वही लाइफ रखना है तो नया कुछ सीखने का जरूरत है, वो लाइफ बदलना है तो सीखना है। तो भी टीचर भी बोलते अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल एक सिंपल चीज है, जो बोलते हो करो, जो करते हो बोलो, बस। अपलाइन को बताया मैं मीटिंग में आऊंगा, जाने का, अभी नहीं जाना है तो उसको बहाना नहीं बनाने का, जो सच है क्योंकि नो राइट, क्योंकि तुम्हारा खुद का फ्यूचर है। अकाउंटेबल रहने का, भी गोल सेट किया कि भी अभी हम ये करेंगे, इतना प्लान दिखाएंगे, ये करेंगे, करने का सफल होते कि नहीं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपलाइन को प्रॉमिस करोगे भी मैं 3 to 5 प्लान दिखाऊंगा, फिर 3 to 5 प्लान दिखाना। अपलाइन तो टेस्ट तो नहीं करेगी ना, आप झूठ भी बोल सकते हो मेरा तो 3 प्लान हो गया, सबने ना बोल दिया उनमें आपको तो पता है ना क्या हो। तो ये कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर क्या होता है भी आदमी जो है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन में, अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपलाइन के साथ बैठे तुमने गोल सेट किया, फिर वो करोगे नहीं, मंथ के बाद तुम आगे जाओगे भाई नीरज मैंने ये सब किया और कुछ हुआ नहीं, आपको पता है तुमने क्या किया है। तो अपने आप से झूठ मत बोलो, बस मैं तो सिंपल बोलता हूँ। किसी के और से तो बोल के उनको कन्विंस नहीं कर, खुद को तुम झूठ बोल के कन्विंस नहीं करते, तुमको पता है सच क्या। तो जो लाइफ में ट्रांसपेरेंट हो और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज है। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तुमने कुछ अच्छा किया बुरा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। कभी मैंने मानो कि ये हफ्ते प्लान नहीं हुआ था, मुझे कांति को जाके बताना कि देखो कांति मुझे करना था पर नहीं था, पर अभी नेक्स्ट वीक में अच्छा ट्राई करूंगा। पर उसमें बोलेगा ना हो गया प्लान, सबने ना बोल दिया, कांति को कैसे पता चलेगा, राइट? तो उसमें नुकसान किसका है, उसका है या मेरा? वो तो नया लेख कोई ढूंढ लेगा, पता है कि ये तो आदमी को करने वाला है नहीं, चलो नया ढूंढते, राइट? तो अपने आप से झूठ मत बोलो, बस वो है अकाउंट। और नाइट जो है ना कम्युनिकेशन, हमारा जो बिजनेस है ना कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करो, अपने अपलाइन से कम्युनिकेट करो, अपने डाउनलाइन से, टीम से, कांस्टेंट बात करो एक दूसरे से। सेम थिंग अपने हस्बैंड वाइफ में होता है, राइट? जिसका कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती, सिचुएशन होती है बट प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्या होता है हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि आप कभी रेस्टोरेंट में जाके देखना, दो हस्बैंड दो कपल है, खाना खा रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, समझना पति पत्नी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है तो क्या होता है, शुरू होता है बात। हस्बैंड वाइफ होने के बाद अभी क्या बात करें, पर ये बिजनेस का क्या फायदा है, कितने हम बात करते हैं, ये गोल क्या है, ये लेग में क्या करना है, वो लेग में क्या होता है, पर प्लाने नहीं दिखाने तो कम्युनिकेशन का क्या है हमारे पास, वही है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अपलाइन से सही कम्युनिकेशन, सच्चा बताओ। जैसे कम्युनिकेशन बढ़ेगा ना अपने आप बिजनेस में चेंज आए। ये 9 चीज आप सब लोग कर सकते हो, सभी को ही सिखाना, ये कभी भूलना नहीं। अभी सिस्टम है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो टीचिंग है वो तो स्टैंडर्ड है, बिल ब्रिट ने कितने सालों से पहले डेवलप किया और हमने इसी से ही तो सक्सेसफुल हुए। और सिंपल चीज है, इजी है, इजी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली 3 चीज है ना, पर इसके बिना ये 3 चीज नहीं होगी। आप अकाउंटेबल नहीं है तो कैसे 3 ग्रुप प्लान होता हो, ये सब को तुम दिखाओ। अकाउंटेबल जो नहीं हो, तुमने डिसाइड किया 1 महीना 100 पीवी होगा, मेरा नहीं करते हो, दैट मींस आप अकाउंटेबल नहीं हो। तो ये सब कनेक्टेड है,
ये ऐसा नहीं कि ये करने का ये नहीं करने का, इसमें से मल्टीपल चॉइस नहीं भाई 9 में से 3 करो 9 और नथिंग। तो इसका इंटरचेंजेबल इफेक्ट मतलब वो जो नंबर वाला लॉक आता है ना, मतलब कि इसमें 4 नंबर सेट किया हुआ है, इसमें एक नंबर गलत है तो खुलेगा लॉक। जब तक वो चारों 4 प्रॉपर नहीं आएंगे लॉक नहीं खुलेगा। वेंडिंग मशीन होते हैं नहीं यहाँ पे कुछ थोड़ा कर, उसमें बोलते हैं कि मानो कि 100 रुपीज डालना है, मानो तुम 99 रुपीज डालोगे आएगा, तुम बोले 1 ही रुपया कम है उसमें क्या फर्क पड़ता है और जब तक वो लास्ट रुपीज नहीं डालोगे तब तक वो आएगा नहीं। सेम ही सक्सेस होना है ना ही चीज। अभी मैं मीना को बोलाता हूँ, वो आपको किसी के बारे में और जो उसको बात करना है करेगी, आपको उसमें डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव स्पीकर है, हमारा जितना टाइम नहीं लेती और एमडी प्रार्थी का सब कंसंट्रेशन होता है उसका बाद। आपको घर जाके डायल्यूट करना पड़ेगा। कई चीज तो उसने मुझे बताई थी हमारे शादी के टाइम में, अभी भी डायल्यूट कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा हाँ देर की बात करेंगे। नो जब बिजनेस शुरू किया तो मुझे पता ना, मैं ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन ये इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। जब प्लान भी करे, जब लता जी ने बताया मैं बिजनेस इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बच्चों के साथ घर पे रहना है, तो मुझे वही सुनना था। वो एक सेंटेंस सुन के मैंने वही बिजनेस बनाना शुरू किया। जब घर गए तो बोलते हैं हमें ये बिजनेस नहीं बनाना है क्योंकि ये तो कुछ होते हैं टप्पर जैसा बिजनेस है, इसमें कुछ पैसा भी मिलने वाला नहीं है। मैंने बोला जो भी है मुझे करना है। तो फिर हमारा हमने नवंबर में बिजनेस शुरू किया और दिसंबर में यहाँ बड़ा फंक्शन आने वाला था यूएसए में। तो हम लोगों ने बताती फोन आता था कि आओ आओ, आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, आपका इन्वाइटेशन अलग हो जाएगा। ये पहले जब भी वो फोन करते थे ना, बोले जी अरे सरकार की भी तो बोले जी बोलते थे कि बोलते हो कार्तिक को मैं घर में नहीं हूँ, क्योंकि तभी तो लैंडलाइन था ना, कोई सेल फोन वगैरह नहीं था ना। तो 2-3 बार ऐसा किया, मैंने बोला अभी तीसरी बार ऐसा किया तो मैंने बोला आप ही बोल दो कि आप घर पे नहीं है। तब से नया स्टोरी शुरू हुआ ना। रात में वो फंक्शन में गए, फंक्शन में आने के बाद कितना एक्साइटेड हो गए। तो फिर आई थिंक 1 महीने में कितने लोगों ने स्पॉन्सर किया, 12 को स्पॉन्सर किया। तो वहाँ पे वो कंसिस्टेंसी का कंसिस्टेंसी का भी हफ्ते दे वो भी वो टाइम ना। तो वो जो 12 लोगों ने हमने स्पॉन्सर तभी किया था ना, उसमें से 6 लोग से हम बैंक चले गए। तो वही नहीं हिसाब था नहीं है कि बहुत सेल कर लिया ना, बहुत टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि शुरू बिजनेस शुरू किया क्योंकि शुरू में वैसे तो फंक्शन में आए थे, आने के बाद बहुत एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन बाद में थोड़ा ऐसा लगा कि मुझे नहीं करना है क्योंकि कई बार होती है ना कि बस मैं तो हमेशा मैं लोग थोड़ा लेजी होते हैं। इसका मतलब आप गलत मत समझो, लेकिन मेन लोग को थोड़ा लेजी होते हैं, लेकिन लेडीज लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट, उनको कुछ करना होता है, राइट। तो फिर कई बार होता है कि टीवी चालू कर दिया, मीटिंग में जाना है और टीवी चालू कर दिया तो फुटबॉल का गेम आता है, बोलते हैं अभी मुझे नहीं जाना है। ऐसा कितनी बार किया है। तो शुरू में हमको 300 से 1500 जाने में कितना आई डोंट नो बहुत टाइम लग गया। फिर 1500 से हम लोग बाद 1000 गए, 1000 से 600 गए, फिर हमारा पर्सनल टीवी हो गया। तो फिर मैंने कुली बोलते हैं गांधी के पास गए, बोलते कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोलते हैं आप मीना मीना को मीटिंग में नहीं लाते, आप अकेले आते हैं तो क्या होता है, लेडीज लेडीज से रिलेटेड नहीं होती। जब हस्बैंड लोग बहन लोग जब आएंगे तो सब बहन लोग ही मीटिंग में आएंगे। तो ऐसा शुरू में हुआ, बहन लोगों को तो ऐसा शुरू में पता नहीं था कि प्रोडक्ट कैसे यूज करने का, क्या करने का। लेडीज लोग को ज्यादा एक्साइटमेंट होता है ना, तो इसकी वजह से फिर उसने डिसीजन लिया। ऐसा नहीं था मुझे मैसी में नहीं जाना था, मुझे तो जाना था, उनको मुझे नहीं जाना था। वो सोचते थे कि घर में छोटे बच्चे थे, क्योंकि मेरी लड़की का उम्र बहुत थी और हमारा लड़का 5 साल का था।
तो ये दोनों के साथ इधर तो कोई हेल्प नहीं था, जैसे मैं हम लोग ऐसे अकेले रहते थे, और अगर मीटिंग में जाना है तो किसी के लिए इधर छोड़ के जाना था, ये सब उनको पसंद नहीं था। लेकिन मुझे तो पसंद था, मैंने बोला जी बच्चों के लिए मुझे बिजनेस बनाना है, जो मुझे जो करना है मैं करूंगी, लेकिन मैं कुछ भी कभी भी गाना नहीं बनाऊंगी। ये बिजनेस में आप दो थिंग कर सकते हो, इधर आप बिजनेस बनाओगे या तो गाना बनाओगे, आपको डिसीजन करना है आपको क्या करना है। मैंने एक डिसीजन किया था, मुझे पेठा बनाना है, तो इसकी वजह से आज हम ये सीख पर यहाँ पे, तो छोटा छोटा, और दूसरा भी मैंने सीखा, हमारा अपना अब अपना पहली भी जब भी वो स्टेज पे आती थी तो हमें बोलती थी, मैंने कुछ इतना बड़ा काम नहीं किया इसी वजह से मैं क्राउन एम्बेसडर, मैंने हमेशा रोज थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम किया, वो छोटा छोटा काम की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो छोटा छोटा काम क्या होता है, किसी से दो लोगों के बात करने का, राइट, और इधर कस्टमर के बारे में बात करो या प्रोडक्ट और नेटवर्किंग के बारे में बात करो, ये कंसिस्टेंसी आपको करना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन जैसे बोलते हैं ना, भी करो ये लाइफ में, एमए बिजनेस बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन डिसिप्लिन इज द की। और डिसिप्लिन का मेरे लिए सिंपल डेफिनेशन क्या है, जो भी आप करना नहीं चाहे वही दिन वो करोगे तो उसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ कि मीटिंग में जाना है और बाहर इतना सारा विंटर में तो बहुत डिफिकल्ट है जाने का, के बाद बहुत सारा स्नो है, बच्चे लोग बोलते हैं नहीं जाओ मीटिंग में, तो मुझे वो दिन क्या करना है, मुझे वो डिसीजन क्या, कौन सा डिसीजन ले, जो इमोशनल डिसीजन लेना है और बिजनेस डिसीजन लेके उनके साथ जाना है। तो मैंने सोचा मुझे बिजनेस डिसीजन करना है कि उनके साथ जाना है, और तो एक बार मुझे तो वैसे इधर आते हैं तो भी मेरे को ये माहौल होता है इधर ठंडी थोड़ा, तो मुझे तो ठंडी जल्दी लग जाती है, तो ये समय तो आप सोचोगे कितना ठंडी होगा। तो मैंने एक डिसीजन ले लिया, मैंने बोला जब भी आप मीटिंग रूम पे जाओ तभी रोड पे ही मुझे ड्रॉप करो, तो मुझे चलना नहीं पड़े। तो फिर वो गाना नहीं बना सकती ना, क्योंकि मैंने गाना बनाना नहीं सीखा था, मैंने उसका सॉल्यूशन सीखा। जब आप सॉल्यूशन सीखेगा तो आपको कोई भी मुसीबत नहीं होगी। और जब डिसिप्लिन हम डेवलप करते हैं तो वो डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए हमें अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहिए। हैबिट कैसे डेवलप करोगे, जो भी चीज आपको अच्छी चीज जो करना है, जैसे रीडिंग बुक है और दो लोगों के साथ बात करना है, तो आप उसको 21 डेज कांस्टेंट उसको फॉलो करो। जब वो कांस्टेंट आप फॉलो करेंगे तो वो उसको हैबिट हो जाएगा, उसको हम हैबिट बोलते हैं। लेकिन जब हैबिट एक बार डेवलप कर दिया तो उसको फिर कंसिस्टेंसी उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो आज हमने डिसीजन कर लिया बाहर जाने का, दो लोगों के साथ बात करने, लेकिन बात तो बहुत ठंडी है, मेरा आज टॉपिक कैसे हम देर से आए कैसे पहनेंगे, तो उसका लाइव एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ। वैसे पुलिस भी जैसे एकदम डिसीजन ले लिया था कि अभी मुझे बिजनेस बनाना ही है, तो फिर उसने हमेशा उसका गोल था 5 प्लान दिखाने का हर वीक में। तो वो क्या वो विंटर मंथ था, और हर वीक मंडे से शुरू होता था और संडे सब तक वो 5 प्लान फिनिश होना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, कई कई वजह से वो, वैसे तो वो शुरू शुरू में अपना प्लान फिनिश कर देते थे, लेकिन वो भी क्या हुआ, कुछ वेदर ऐसा अच्छा नहीं था, कुछ भी मुसीबत आ गया तो मुझे याद नहीं है। लेकिन बाहर एक ब्लिजर्ड ब्लिजर्ड बोलते हैं ना, इतना सो गिरा वहां पे वीकेंड में, हम वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो ही बात निकलो, नहीं तो मत नहीं करना। तो हमारे लिए कोलिन जी के लिए तो वो इमरजेंसी था। बोला कि अगर मैं ये क्लास प्लान है, अगर मैं नहीं दिखाऊं फिर तो मेरे को हैबिट हो जाएगा। बोला जा आज ये मैंने किया, चलो नेक्स्ट वीक भी कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं नहीं करूंगा, राइट। लेकिन वो उसने क्या किया, मैं तभी तो छोटे लोग बच्चे भी छोटे थे और वो कांटेक्ट मेरा था, तो वैसे तो हमारे घर से उसका आधा घंटे का था, लेकिन ये ब्लीजर की वजह से करीबन 3 to 4 आवर्स वन डे हो गया। फिर भी हम दोनों गए, बच्चे को भी किसी मेरे फ्रेंड के सामने, मेरी गुड फ्रेंड थी तो उसके यहाँ छोड़ के गए। वो भी सोचने लगे कि इतना बारिश और वेदर अच्छा नहीं, आप लोग क्यों जा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ बोला नहीं। वहां पे गए हम लोग, और वो तो पुलिस जी का ऐसा है, जब भी आप 10 बजे को किसी को बोलो तो 10 बजे पहुंच जाने का। हम लोग पहुंचे 5 मिनट लेट थे इतना, पर वो जो जिसके लिए हम प्लान दिखाने के लिए उसको भी सरप्राइज है, सब एकदम ये पापा कैसे आ गए यहाँ पे,
वो तो हमारे लिए हमारे बिजनेस जुड़े नहीं, लेकिन हमने जो कंसिस्टेंसी और जो हैबिट डेवलप किया था वो हैबिट को हमको ब्रेक नहीं करना था, इसलिए उनको उसने वो हैबिट होता फिर भी प्लान लिखा है, इसके पहले प्राउड फील करती हूँ कि इजी होता है बात में छोटे बच्चे हैं, हमारा लाइफ में ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसका जैसे किसी को भी एडवाइस नहीं करूँ, क्योंकि जब भी आपको डिसीजन दिया है कि हमें दो किसी को दो लोगों के साथ बातचीत करना है तो शुरू से ही कर दो, हर रोज शाम तक में करो, दोपहर को या आपको टाइम मिले तो वो कर सकते हैं, शाम को घर आने के से पहले कर सकते हैं, कुछ हमेशा सबको बोलती देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। आप अगर आपका बेस ढूंढ ढूंढ करोगे तो आपको पता चलेगा आप कैसे जो सिचुएशन है उसका सामना आप कर सकते हो। एक तो डिसिप्लिन डेवलप किया, फिर आपने डिसिप्लिन के बाद आपने कंसिस्टेंसी करना है, हैबिट डेवलप किया है, हैबिट डेवलप कंसिस्टेंसी, जैसे तो मुझे किया है कंसिस्टेंसी, बाहर रिजल्ट्स में होता फिर भी उसने कंसिस्टेंसी किया, so habit develop consistency and the consistency develop the personal growth. That's what, if you remember these three things, you will be definitely going diamond and above in your business. That's what we have done. हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो आप लोग नहीं कर सकते। वो टाइम पे हमारे पास तो यूएसए की बात तो नहीं करते, लेकिन इंडिया में जब बिजनेस शुरू किया नेटवर्क की वजह से हम लोग पहले ही दिन सीपर चले गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्किंग था हमारा। और देखिए उसके बाद कभी कभी 8 और 10 प्रोडक्ट्स था जो बिजनेस शुरू किया था, तो लोग बोलते थे हम जब जैसे सेमिनार वगैरह करने को आते बोलते अरे आपके इंडिया यूएस में तो कितने सारे प्रोडक्ट है, ये कम प्रोडक्ट है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला हमने जब बिजनेस शुरू किया था हमारे पास भी इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे, शुरू शुरू में उन लोगों ने प्रोडक्ट ऐड किया, तो अभी इंडिया में तो कितने सारे प्रोडक्ट हो गए, राइट। लेकिन सब प्रोडक्ट के पे हमें फोकस नहीं किया करना है, आपको जो 10 बेस्ट प्रोडक्ट हो जो आप यूज करते हो उसके बारे में आपके जहाँ पास जानकारी है और आपके पास पता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करोगे, तो ये 10 प्रोडक्ट पे आप फोकस करो, उसमें से 4 to 5 प्रोडक्ट्स एटलीस्ट न्यूट्रलाइट का होना चाहिए, न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट हमें बार बार क्रेडिट देती है। होम केयर के बारे में एक बार किसी ने ऑर्डर किया तो वो 1 साल तक उसका अगर वो क्लीन करेगी होम तो नहीं तो वो 2-3 साल चलेगा, तो फोकस करना है आपको यूटिलाइज के बारे में। और जब ऐसा नहीं है बिजनेस, ऐसा पहले तो हम मैं सोचती थी कि हमारे पास जब बिजनेस बना तो हमारे पास बहुत सारा हमें करना था, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे घर पे आते थे, फिर हमको किसी को सबको बांटना था, जब एंड ऑफ द मंथ जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ सबको पीवी चेक बोलते हैं ना, पीवी आपके इधर घर पे आता है खुद, राइट, तभी तो हम अपने जो अपलाइन प्लेटिना है उसको सब डाउनलोड को पीवी चेक देना था, वो तो सब मैं मेंटेनेंस का काम करती हूँ, मैंने वो नेटवर्किंग के बारे में बहुत नहीं सोच, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था, लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं, मेरे वाले सब कुछ करते हैं, राइट। हस्बैंड वाइफ अगर शादी वैसा बिजनेस बनाते हैं तो दोनों को इन्वॉल्वमेंट करना बहुत जरूरी है। और जब आप शुरू करोगे एक कैसे कुछ ने बताया ना डिसिप्लिन डेवलप करोगे, हमें दो लोगों के साथ इधर कस्टमर के बारे में बात करनी, प्रोडक्ट के बारे में बात करना है और नेटवर्क के बारे में। अगर आप सोचोगे कि 30 डेज हमारे क्लास के कैलेंडर में है या 31 डेज तो कितना हो गया है ना। और अभी मैं तो यही सोचती हूँ कि बताए ये लोग कहाँ से सब लोग आते हैं मेले में यहाँ पे। और अगर और हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या है, मैन पावर, राइट, और हमारे पास तो उसकी कोई कमी नहीं है, नहीं, तो फिर भी हम लोगों को क्यों टाइम लगता है और प्लेटिनम जाने का, एंगल जाने का, डायमंड जाने का। अगर हम लोग यहाँ पे होते हैं तो हम कभी से मेंबर से चले जाते। और ये कितने सारे लोग मैंने करे ये तो अगर आप रोज से कंसिस्टेंट करो, लेकिन ज्यादा करोगे तो आप कैसे थिंक चेंज कर सकते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग माइंड करके आपको वो करना है कि हमें कुछ भी हो जाए 2 लोगों के साथ हमें बात करना है ना। और कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ को डिसीजन करना है कौन करेगा, अगर आप दोनों करोगे जैसे करेगा। और 300 जैसे गुरु जी ने बताया, हमारा मेरा पर्सनल एग्जाम्पल, मैं कुछ यहाँ पे नहीं सीखाऊंगी जो मैंने नहीं किया है। 300 पहले 10 दिन में हो जाना चाहिए, आपको तो पता है आपका पर्सनल वैल्यू क्या है,
फिर पर्सनल वाले उनके बाद आपको कॉम्पिटिटर थोड़ा डेवलप करना है और कितने कस्टमर के साथ बात करना है, उसका लिस्ट बनाओ, उसके साथ बात करो। तो फिर वो 10 या 12 दिन में वो 300 का डील होना ही चाहिए। नहीं, यहाँ पे इंडिया आती है तो एंड ऑफ द मंथ में सब लोग रश करते हैं। वो भी मेरा इतना वायु में बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ना मेरा ओके 300 पीवी में अगर मैं जल्दी कर दूं तो फिर मुझे कई बार नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर 300 किया और फिर मेरा पर्सनल वैल्यू तो नेक्स्ट और 300 के बाद कौन सा वो आता है, यहाँ पे 3% से आता है, या तो 6% में कितना पी होता है। राइट, तो अगर आप सोचेंगे कि मैंने तो 300 किया, फिर आपने देखा कि मेरी दाहिने ने तो मेरे से ज्यादा किया, तो अगर मैं सोचूंगी अगर मेरे से ज्यादा पीडी किया तो उसको पैसा मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो वो माइंडसेट में है ना, इसकी वजह से लोग जल्दी प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं करते। हमारा काम खुद हमें पहले करना है, बाद में हमें सोचना है कि हम किसी को हेल्प करें 350% जाने का, 6% जाने का, वही हम करते हैं। तो कम्युनिटी द्वारा और जो भी आप अपने यहाँ पे जो आप अपने पिकअप पे आप जो सोच रहे हैं उनको फोकस करके आगे बढ़ना है ना। और तो सबको मिलके यहाँ पे बहुत खुशी खुशी हुई। और आपको एक बात ध्यान रखना है, कई बार जो काम आपको चीज करने के लिए मन नहीं है उसी दिन आपको वो करना है, तो ही आप डिसिप्लिन डेवलप कर सकोगे। तो इसके साथ मैं यहाँ पर पुलिस जी के बुलाती हूँ और आप सबको मिलकर बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम BFI और BBI के बारे में हम लोगों के साथ ही बात करेंगे, तो वो कैसा माहौल होगा, राइट। बस इसके साथ थैंक यू। मुझे बोला था वो शॉर्ट में, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात करके जाएगी है ना। और अभी वो ज्यादा नहीं बताना है आपको, बट ना अभी 9 को स्टेप किया। अभी जो पहला जो है ना STP, उसके लिए दूसरा जो है ये 4 चीज करते हैं। और 4 पेज पहले लिस्ट बनाओ, फिर उसको कॉल करो और अपॉइंटमेंट सेट करो, बाद में उसको प्लान दिखाओ और फिर फॉलो। 4 स्टेप है। अभी जो लिस्ट है ना, वो एक टाइम का लिस्ट नहीं है, वो तो बन गया 50-100 पीपल का। और जो लिस्ट जो है ना वो खत्म भी होना चाहिए ना। वो लिस्ट लेके घूमोगे तो क्या मिलेगा। तो उसको जैसे मान लो कि आपने शुरू पे हर एक का मिनिमम 50 का तो लिस्ट होता है ना। शुरू में जब आदमी शुरू करते तो फ्रेंड फैमिली को जब 50 का तो लिस्ट होता है, तभी एक चीज करना, वो 50 का भी काम नहीं होना। मान लो कि 2 के साथ बात कर दिया, 5 आदमी के साथ वो लिस्ट में से हाँ बोला ना बोला जो भी हुआ, वो 5 नाम निकल गया, तो वो 5 नाम को रिप्लेस कर। हमेशा 50 कंसिस्टेंट रखने, जब तक आप इनफ लेग्स नहीं हो जाते आपका डायमंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो उसके लिए क्या करना है, अभी तो मुझे एक जो नया जो डेवलपमेंट है ना एमवे में, SSI इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी लाएगी, जैसे मीना बात करती थी, तो SSI पे बहुत फोकस करना। जो SSI नहीं होता है तो रिप्लेस करना। बाद में BFI है, बाद में BBI है, ये जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो अभी ये एक बार करने का नहीं ना। अभी आप SSI पे फोकस करो, फिर BFI, और BFI एक बार हो गए, सेकंड 3 और 4 टाइम्स BFI होना, क्योंकि तुमको यूनिट 12 लेग्स विच आर SSI 12 लेग्स मिनिमम चाहिए, क्योंकि हर एक प्लेटनम नहीं जाएगा ना। आउट ऑफ 12 50% गणो तो 6 तो जाएगा। तो ये डायमंड का सेटअप, जब तक तुम्हारा 12 SSI लेग नहीं होता तब तक BFI जाते हैं। और जो एग्जिस्टिंग 3 लेग्स है उसमें से मान लो एक ने वॉल्यूम नहीं किया, तो अभी वो BFI नहीं है ना, तुम BFI नहीं हो।
तो उसको फिर बी क्वालिफाई। जैसे तुमका कंसिस्टेंट 4 BFI, बाद में सेम थिंग हियर BBI, वो भी 4 टाइम 12 हो गए ना। फिर BBI में जो लेग होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना BFI से, तो उनका चांसेस कम होता है जाने का, नहीं? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है बीबीआई 4 दफा करने का, ये एग्जिस्टिंग को नहीं गिनने का, नहीं? जब तक ये हो जाएगा ना रूबी वाली मॉडल, बाद में तुम उसका पूरा देखोगे ना, जो ग्रुप स्ट्रक्चर जैसे बनता जाएगा, तुम 4 टाइम बीबीआई जाते हो, वरना क्या पता है उसका इम्पैक्ट क्या है, आपका रूबी वाली मॉडल। और जो रूबी जाता है डायमंड जाता है। रूबी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रूबी नहीं हुए तो कुछ नहीं। रूबी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे क्या होता है, स्ट्रक्चर भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। अकेले वॉल्यूम से तुम रूबी गए फिर भी नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर नहीं है ना, तुम 3 लाख से भी रूबी जा सकते, तो वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा जितना तो 12 लाख से। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब ये जो चीज है सब लोग कर सकते कि नहीं। उसके बाद में हम बिलबिट ने दूसरा सिखाया था, 3 पावर्स एंड 3 कार्डिनल रूल्स, पता है? जो आप नए हो कि शायद पता नहीं, तो अपलाइन, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि उतना डेप्थ में जा सके, तो डेफिनेटली अपलाइन से पूछने का, अपलाइन प्लेटिनम है तुम्हारे, एमरल्ड डायमंड, उनको पूछने का भी 3 पावर्स और 3 कार्डिनल रूल क्या है, वो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। और अभी यहाँ पे थोड़ा फोकस करता, जो अभी एसटीपी जो है ना, वो प्लान दिखाने का है, कैसे दिखाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप, मैंने पहले भी बताया, हाउस मीटिंग कर सकते हो, जो बेस्ट वे टू बिल्ड बिजनेस इज होम टू होम। किसी को स्पॉन्सर किया, उसको बुलाओ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को बुलाओ, मैं आके उसके बात करें। अभी वहां पे तुम प्रोडक्ट भी दिखा सकते हो, प्लान भी दिखा सकते हो, डेमो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या करते हो, बट वहीं से तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा। अभी हेल्थ प्लान दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि भी वही प्लान कोई फिक्स नहीं है, वो आपके लिए जो काम करता है वो कर। किसी को ब्यूटी का करना है, मानो कि आपको स्किन केयर का करना है, वो भी कर सकते हो। तो स्किन न्यूट्रिशन और स्किन हेल्थ के बारे में बात करो। आप उसके लिए फेशियल जो उसका भी एमबीए में ऐप है ना अभी तो, राइट, आर्टिस्ट है, वो करो। ऐसा नहीं कि तुमको न्यूट्रलाइज ही करना है, पता आप हमारे, मैंने साथ में किसी बात किया, वो क्वीन से ही करते हैं, क्वीन का डेमो करते हैं, हर हफ्ते में एक बार वो क्वीन का खुद चीज बनाते हैं, उससे जो आते हैं वो लोग ले लेते हैं, पर वो जो है डुप्लीकेटेबल नहीं। मैंने अभी जो मानते हैं उसको मैंने थोड़ा एडवाइस दी, ये अच्छा है तुम्हारे लिए, पर अभी दूसरा भी करो। ये इतना क्योंकि क्वीन में तो लेना है, तो किसी को कितना पैसा चाहिए उसको, तो उसमें लोग आएंगे, देखेंगे, वो अच्छा है, बट कुछ होगा नहीं, बट वो भी अच्छा है, कुछ तो कर रहे हैं ना। तो आपको जो पसंद आए वो करने का, जो इम्पैक्टफुल है वो करने का। आप बोलोगे भाई मुझे तो कोई कुछ पसंद नहीं है, तो फिर ऐसा एमबीए में दिखाया गया कि जो चीज करना पड़ेगा वो पसंद आना जरूरी है। तो सीखने का, बट आपने मानो कि प्लान दिखाए 10-15 कुछ रिजल्ट नहीं आया तो चेंज करना, भी मैं थोड़ा चेंज, आप जस्ट प्लान ही दिखा रहे हो तो मैं हेल्थ प्लान का ट्राई करता हूँ, मैं इसका वो बहुत जरूरी है। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, इन बिटवीन सब लोगों को कम्युनिटी बिल्डिंग में, तो हर एक को वो नहीं हो सकता। तब तो ऐसा नहीं कि वही करने से सक्सेस होता है, कोई जरूरी नहीं। जरूरी चीज है, एक ही चीज लास्ट में बताता हूं, वही हर रोज मुझे क्या करना है, पहले ये डिफाइन, ये सब तो देख लिया,
ये हर रोज मुझे क्या करना, एक ही चीज करने की होती है। हर रोज तुम्हारे लिस्ट में 2 नेम है मिनिमम। 50 है तो 50 मेंटेन करने का, दैट मीन्स तुमको 2 नेम ऐड करना है तो 2 नेम निकालना पड़ेगा, वरना तो 52 हो जाएगा, वो तो बढ़ता जाएगा, फिर 54 56 हो गया, उसका क्या फायदा है। तो हर रोज क्या करने का, 2 नेम डालने का, 2 नेम निकालने का, दैट मीन्स 2 लोगों से बात करें, और नया ऐड किया, बाद में किसी को प्लान के बारे में बात किया, प्रोडक्ट को, ये हर रोज होना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी जो है वो रिजल्ट है। और आपको मानो एक करना तो एक करो, बट कंसिस्टेंटली हर रोज एक नेम ऐड करने का, एक नेम का, जरूरी नहीं कि आप 2, तो मैनेजेबल, क्योंकि अब मान लो एक ही हो गया तो एवरेज आ जाता नो, क्योंकि मंथ में मान लो 30 डेज गिनते 60 हो गया ना, बट आप बिटवीन 40 to 60 भी करते हो ना पूरे महीने का, बहुत इम्पैक्ट। इसलिए मैं 2 का देता हूँ। कई बार ऐसा होता है दिन बिजी होता है, कुछ ना कुछ होता है, मान लो कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, सब लाइफ है, तो उस दिन का 0 भी हो जाएगा, बट एवरेज वीक का जो है ना 10 आना चाहिए, वीकली एवरेज 10। और हर रोज तुम एक ही करोगे ना तो नहीं हो, तो सेट करो गोल 2 का। जरूरी नहीं कोई एक दिन नहीं होता है कर नहीं करो, बट ऐसा भी नहीं कि मंडे नहीं हुआ, ट्यूसडे नहीं हुआ, वेडनेसडे हो, फिर सैटरडे को लगेगा अभी तो 5 तो होगा नहीं एक दिन, संडे को तो डेफिनेटली 10 नहीं होगा, फिर बोलेगा चलो अभी नेक्स्ट तो इसीलिए कंसिस्टेंसी डेवलप करना बहुत जरूरी है। और आप अपने आप से पहले पूछो मुझसे क्या हो सकता है। आप कमिट करो कि मुझसे 2 करना तो करने का, कमिट नहीं कर तो 1 का कमिट करो, मैं हर रोज 1 करूँ, वीकली 10 नहीं, वीकली 5 का है रोज, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 भी करोगे तो हफ्ते का कितना, महीने का 20 हो गया, 20 लोगों से बात करोगे तो एक तो कस्टमर बनेगा कि नहीं, और एक तो एबीओ बनेगा कि नहीं बनेगा। लॉ ऑफ एवरेज ही है, सब तो नहीं करेंगे ना। अभी तुम्हारे लिस्ट में जो है ना, उसमें हर एक ने ये 4 चीज होगी, 4 में से 1 होगी डेफिनेटली। पहला तो है वो यस बोलेगा, जिसके बाद प्रोडक्ट दिखा है चलो मेरे कस्टमर बनो, प्लान दिखा है चलो मुझे साइन अप करो, वो एक। दूसरा ये ना बोल सकता है तो मुझे नहीं करना है। तीसरा ये जस्ट खाली पीसी बनेगा, एबीओ नहीं बनेगा, वो भी हो सकता है। प्लान दिखाओ फिर भी कई बार पीसी बन जाता है, मुझे बिजनेस तो नहीं करना है, प्रोडक्ट लेना। और चौथा है वो रिफरल दे सकता है, ये जो है ट्रीटमेंट वो मांगना पड़ता। तो मान लो कि मैंने मिश्रा जी को प्लान दिया, वो बोलते नहीं मुझे तो नहीं कर टारक के उसमें, बट बोलता भी एक आपने प्लान भी देखा है, मैंने प्लान के बारे में बताया, आप किसी को जानते हो वो जो कर सकते हैं और किसको जरूरत है, शायद उसमें भी शायद वो हाँ कुछ एक नाम दे भी दे नहीं भी दे, पर पूछे भी ना तो वो देंगे नहीं। मिश्रा जी को ना पुलिस को नहीं ठहरो ठहरो मुझे नहीं करना, बताइए इसको बात करो, वो तो होने वाला, उनको पता ही नहीं कि ऐसा बताना है, सही बात। तो ये मांगना पड़ता है, वो सीखने का जरूर है। मैं उसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कांति जी ने उसके वो रिसर्च साइंटिस्ट है, तो फार्मेसी में लैब में काम करते थे साइंटिस्ट, तो उनका जो कलीग था उसको उसने प्लान दिखाया, वो बोलता भाई मेरे तो हमारा इतना बिजी लाइफ है मेरे से नहीं। तो फिर कांति ने पूछा कि तुम किसी को जानते हो जो ये कर सकता है? बोलता हाँ मेरा एक फ्रेंड है वो हमेशा कुछ ना कुछ देखता है। तो कांति बोला उसका नंबर दो, उसको फोन किया कांति ने, ओके वो उसका नंबर 6 ले गए दानिश से। अभी जो कांति ने जिसको तो नहीं मांगा होता तो ये लेकर आता ही नहीं। और कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास रिफरल मांगा सबने दिया, ऐसा भी नहीं, बट ये इसको याद रख के करने का। जब हम ज्यादा से क्या बोलते हैं, जब आदमी ना बोल देता है तो फिर हम आगे कुछ नहीं उसको पूछते नहीं भाई तुम किसी का नाम दे सकते हो, उसमें नुकसान क्या है हमारा। मान लो
ना नहीं पूछा तो डेफिनेटली आंसर नो है। पूछने से शायद 10% 20% भी चेंज हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी, तो ये 4 चीज जो ये समझना, और ये चारों चीज जो है ना वो रिपीटेडली करने से जो पहला यश चाहिए वो बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज रिपीटेडली करते हो एक्सपर्ट होते हो। एक्सपर्ट कोई बात में एक्सपर्ट कैसे होते हो, सेम चीज आप जॉब में भी कहीं चीज पहले दिन कैसा था आज कैसा है, कोई भी चीज है बार बार करने से एक्सपर्ट की जाती है बस। तो पहले से ऐसा फील नहीं करना मैं नहीं दिखा सकता मेरा इम्पैक्ट, कोई बात नहीं, करते रहो बस। की क्या है हर रोज का 2 नेम डालने का, 2 नेम ऐड करने, दिस इज दैट ओनली थिंग, वन थिंग इफ यू हैव टू डू इन बिजनेस एवरी डे डू दैट। सब बाद में अपने आप सीखने का होगा सब। अभी कंसिस्टेंसी की मीना ने बात किया, 21 डे जो भी करते हो हैबिट हो जाता है, राइट। तो अभी एक आपको चैलेंज देता हूं, 21 डे चैलेंज। आप 1 फरवरी से शुरू करते हो, डिसाइड करो कब से चैलेंज शुरू होता है, राइट। उसके बाद 20 डेज तक हर रोज 2 नेम ऐड करने का, 2 नेम निकालना। अभी मान लो कि आपने 15 दिन हो गया, 16 डे में नहीं हुआ तो फिर गिनती 1 से शुरू करते, कंसिस्टेंट 21 डेज से। किसी का 1 साल लग जाएगा, आई होप नॉट, राइट। कुछ भी है बस 21 डे तक है, बाद में तो 1-2 कोई नहीं हो, बाद में हैबिट ऐसा हो जाएगा कि तुमको किसी को बताने का जरूर नहीं पड़ेगा, तो सिस्टम में आ जाएगा। तो आपको 21 डे चैलेंज देना तो अपने अपलाइन को मैसेज भेजना कि भाई मेरा 21 डे चैलेंज इस दिन से शुरू होता है, बस। बाद में हर रोज मैसेज कर देना आज हो गया बस। और भी मैंने बताया ना अकाउंटेबल नहीं हुआ तो उस दिन भी मैसेज करने का, आज नहीं हुआ तो अभी गिनती कहां से शुरू करने का, नेक्स्ट दिन 1 से शुरू करने का, तो 21 डे स्ट्रेट होना है बस। ये कर सकते हो? कौन करेगा? जिसका ड्रीम है, पैशन है, ग्रीट, रिमेंबर वर्ड ग्रीट, जिसके पास ग्रीट है वो करेगा। नहीं हुआ तो समझना ग्रीट नहीं है, दोनों में एक ही खामी, आइदर पैशन पुअर है या रेजिलियंस में, दोनों होना चाहिए। पर ये सिंपल चीज है, कर सकते। इजी है? नो इजी नहीं। इजी पैसे कौन बना सकता है? इजी कुछ नहीं है ज्यादा, बस इसे तुम देखो लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। आगे मैं ज्यादा तो नहीं अपने बारे में बताऊंगा, पर बहुत अच्छी जिंदगी है। सबसे पहले मनी का कोई चैलेंज, मनी का कोई फिक्र नहीं, अब हमारी मर्जी से रहते, जहां जाना है जाते हैं। हमको कांति जी ने बताया नहीं कभी तुमको इलाहाबाद जाके मीटिंग करना पड़े। हमको आना चाहिए, मैं किसी ने वैसा फोर्स नहीं किया तुमको जाना ही पड़ेगा, तो अपनी मर्जी से जी सकते हैं। हैप्पीनेस किस में? तुम अपनी मर्जी से जी सको तो आप हैप्पी, सिंपल चीज, राइट। अभी जैसे मीना ने बताया ना, जनवरी फरवरी मार्च ये जो विंटर के मंथ होते हैं न्यू जर्सी में, तो उसमें स्नो वगैरह, टेम्परेचर बहुत माइनस में भी जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम तो माइनस में ही रहता है। तो उस जो फ्रॉम जनवरी टू मई तक हम फ्लोरिडा में रहते हैं, वहां पे बहुत बढ़िया वेदर होता है, टेम्परेचर 20-24 के बीच में ही रहता है, कभी ऊपर नीचे ज्यादा होता है ना। तो हम वो महीना वहां रहते हैं। फिर आफ्टर मई समर आता है, उसमें गर्मी बहुत पड़ता है, जैसे यहाँ पड़ता है, टेम्परेचर 40, 42, 44 हो जाता है। तो उसके बाद न्यू जर्सी बहुत अच्छा रहता है, तो अभी समर में वहां जाते हैं। चॉइस है। अभी मेरा बिजनेस नौकरी होता है, कर सकता था, नहीं कर सकता, बट जब बिजनेस मिल गया तो वही टेम्परेचर में प्लान दिखा है, उसी वजह से आज ये कर सकते। तो पहले प्रिपरेशन करो, पहले अपने लाइफ में डिसाइड करो मुझे कैसे जीना है। यहाँ भी समर में बहुत गर्मी पड़ती है, तो शिमला में कहा इसको तो कैसा लगेगा,
अच्छा रहेगा कि नहीं? हाँ? तो बस ये जैसे गर्मी शुरू हुए शिमला चले गए, और एक हाल थोड़ा मुंबई हूँ और गुजरात में ले लिया, वहां बहुत ठंडी भी पड़ती है नहीं यहाँ तो, उस दफा वहां चले गए। कैसा होगा, 3 हाउस होगा, हाँ? एक साउथ में, एक यहाँ, एक शिमला में। कर सकते हो कि नहीं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गर्मी या सर्दी, इसमें जो करना है वो हर रोज करना पड़ेगा, राइट? तब होता हूँ। अरे क्या ना, अभी मेरे बारे में तो क्या ज्यादा बताऊं, अभी कोई आपका टेंशन है ही नहीं। बस घूमते रहते फिर, अभी से कई लोग बोलते हैं, भाई इतना सारा तुम्हारा सब तो ये क्यों करते रहते हो? क्योंकि हमारा एक गोल है अभी बाकी, क्योंकि हमारा जैसा जीवन है, उसका जितना बन सके, जितने आदमियों को हेल्प करके उनको ऐसा जीवन बनाने में हेल्प करना। बड़ी बात जानते हैं आप। मैं बात करते हैं रिटायर क्या बोल, ये बिजनेस में रिटायरमेंट है क्या? अभी पूछते हैं कि तुम इंडिया जा रहे हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर, बिजनेस या प्लेजर? मैंने बोला बहुत। हमारा अलग कर ही नहीं सकते। अब ऐसा नहीं कहते हम कुंभ के मेले में आएंगे, कुंभ के मेले में आएंगे तो मीटिंग तो होगा ही, दोनों अलग कर ही नहीं सकते। बट ये जो बेनिफिट है, रिलेशनशिप है, अभी हम खुद को जो आना चाहते थे तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कहाँ से मैनेजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, यूएसए से कैसे करेंगे? यहाँ पे एक फोन कॉल कर दिया नीरज को भी, नीरज हमको आना है, बोले चलो हो जाएगा सर। बाद में मुझे पता नहीं है क्या हुआ, किसको फोन किया, क्या किया, अरेंजमेंट का कल तक पता नहीं था क्या है। तो ये जो रिलेशनशिप जो है वो पैसे से कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम सामने तो दिखा नहीं सकते कि इतने इतने फायदे, और वो भी ऐसा नहीं है, कई बार रिश्तेदार आते हैं तो अरे रिश्तेदार का फोन आएगा, अब ये करना पड़ेगा। और बेटी के ससुराल वाले तो उसको तो ना बोल नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं है, तो बहुत खुशी खुशी वो बताते होता है। तो ये जो डिफरेंस जो है वो कमाना था, और उससे जो आनंद मिलता है वो पैसे में नहीं। तो ये सब आपके लिए है, आपको पता नहीं भाई तुम और हम एक ही बिजनेस में, राइट? हमारा प्लान तुम्हारा से अलग नहीं था। हमारा ऐसा नहीं भाई कुछ तुम देख लो तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर 6 भी हम कुछ देंगे तुमको, तुम्हारा पोजीशन आया है तो ज्यादा देंगे। सही चीज है, हमको भी ना बोलते थे वो, आज भी बोलते हैं। एक आदमी तो बहुत गर्व से बोल रहा था, मुझे मिला हमको कि मैं कैरोलिना में ही टाउन में रहता हूँ जब बिग ब्रिट रहते हैं, मैंने उसको कांटेक्ट किया। अरे बोलता है मुझे ये जानते हो किसको बिल ब्रिट करके है? मैंने बोला हाँ। उसने मुझे प्लान दिखाया था, मैंने बोल दिया ये तो होएगा ही नहीं। अरे क्या करो, आज भी हम सबको ना बोलते हैं। हमारे घर में हमारा इतना बड़ा घर था, बात नहीं करना चाहता हूँ, बट उसमें मैंने प्लान दिखाया, बोलता है ये नहीं चलेगा। बोलता है तुम जरूर कुछ दूसरा करते हो। उनको नहीं यही करता होगा, इससे हो ही नहीं सकता है घर, कुछ दूसरा करते हैं। मैंने चलो दूसरा करता हूँ, क्या उसको क्या बात क्या करेंगे आप? नॉर्मली बात पीपल आर सब, ये 5 उंगली है, वो सब सेम होगी तो काम चलेगा? खाना भी नहीं खा सकोगे तुम। ये प्रॉपर है, हर एक सेम नहीं होना, ऐसे हर एक आदमी सेम नहीं हो। हर कोई आदमी इंजीनियर बन जाएगा तो फिर बीमार पड़ोगे, कहाँ जाओगे? तो कुछ डॉक्टर भी होना चाहिए, कुछ इंजीनियर भी होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा एम्प्लॉय बैंक में भी होना चाहिए। मेरा पैसा का क्या हो गया, कौन मैनेज करे? सभी बैंक का साइड में आ गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो अच्छा, एक परमात्मा का प्लान है, जिसके पास ब्लेसिंग होता है ना वही आता है, और जिसका ब्लेसिंग मिलता है वही सक्सेसफुल। ब्लेसिंग करो, हर एक का हेल्प करो, किसी का हेल्प का इश्यू है तो भाई चलो ये बताओ, वो लेता है नहीं लेता है, फिर कोई अपना काम क्या है, ऑफर, जस्ट ऑफर करो, बाद में परमात्मा तक प्लान है उसी तरह होता है। हम अपना काम करें,
आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई और अभी कभी दोबारा भी अपन मुलाकात होगी, हाँ? पर जो आप आगे बढ़ो जीवन में, और इतने सारे अपलाइन है तुम्हारे, तब प्लेटिनम मैंने अपने यहाँ से इनका गाइडेंस किया। और एक चीज है, हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, राइट? मैं वो नहीं बता, हम कर सकते हैं उसका मतलब नहीं आप भी कर सकते, पर हमने जो किया वो करोगे तो आप कर सकते, वो ही इम्पोर्टेंट। तो जितने राज्यों में हम इससे भी थोड़ा हम लोग कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं।